हाँ जी, सभी को जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री राधे कृष्ण राधे सर। सर। जय श्री कृष्ण राधे राधे राधे। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण सर। राधे राधे। जय जय श्री श्री कृष्ण कृष्ण सर। सर। जय श्री कृष्णा। सर सर काफी लेट हो जय गया श्री सर। कृष्ण। जय श्री राधे राधे सर। राधे राधे, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। राधे राधे सर। ओके, थैंक यू आप सभी का। और देरी राधे के राधे। काफी, क्योंकि योग लक्ष्मी मैम जिन्होंने आज एक ही क्लास लेनी है वो ट्रैवलिंग पर थी, और आपको पता ही है जब ट्रैवलिंग होती है तो फिर आधा एक घंटा आगे पीछे हो ही जाता है। ठीक है, तो अभी आई हैं वो सुबह से ट्रैवल करती हुई, घर पहुंची हैं जस्ट अभी, तो आते ही वो सेशन भी ले रही। ओके, तो हाँ, आज का हमारा सेशन और रेकी के ऊपर है। रेकी फर्स्ट लेवल हम आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आए हैं ऑन द ओकेजन ऑफ वुमेन्स डे। हमारा प्रॉमिस था आप सभी से कि वुमेन्स डे पर आपको सरप्राइज गिफ्ट देंगे आपको, तो वुमेन्स डे पर हम रेकी फर्स्ट लेवल आप सभी के लिए फ्री है। और इसको कंडक्ट करेंगी योग लक्ष्मी मैम, जो कि अपने आप में हीलिंग में पिछले लगभग 12-13 साल से हैं। और हमेशा मैं एक बात बोलता हूँ कि हीलिंग साइड उससे सीखनी चाहिए आपको सभी को जो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं कर रहा, सिर्फ इसलिए काम कर रहा है कि आपको कुछ एक अपनी जो जर्नी है उस जर्नी में जो उस इंसान ने स्पिरिचुअल वर्ल्ड से लिया है वो आपको दे सके। क्योंकि हीलिंग में कोई कैलकुलेशन नहीं है, हीलिंग होती है भाव से, इंटेंशन से। अगर आपकी इंटेंशन प्योर नहीं है, भाव प्योर नहीं है, तो कोई भी मोडालिटी हीलिंग वाली काम नहीं करेगी। हम नंबर्स करते हैं, हम ज्योतिष करते हैं, वहां कैलकुलेशन है, यहाँ पर कोई कैलकुलेशन नहीं है। और हमारा एक मिशन भी है, उसके तहत अब हम आगे रेकी काफी मासिस लेवल पर, ब्रॉड लेवल पर हम इसको लॉन्च करेंगे। हमारा ऐसा मानना है कि हर घर में एक हीलर होना चाहिए। अगर आप सभी को लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो जो लिंक आपको मिलता है अपने नियर डियर में भेजें, क्योंकि देखो पैसा हम कोई ले नहीं रहे हैं आप सभी से, और हम चाह रहे हैं कि हर घर में एक हीलर होना चाहिए। तो उसमें आप सभी का सहयोग, हम कहते हैं ना कि एनर्जी एक्सचेंज होना चाहिए, सिर्फ हम आपसे यही एनर्जी एक्सचेंज चाहेंगे सभी से कि आप हमारे इस मुहिम में हमारा साथ दें और हमारे इस लिंक को, हमारे बैनर को, अपने नियर डियर को सबको ज्वाइन कराइए रेकी फर्स्ट लेवल। ठीक है, अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा योग लक्ष्मी मैम को। सभी को मेरी तरफ से प्रणाम। प्रणाम डॉक्टर नागेश, आपको थैंक यू सो मच ये सेशन इनिशिएट करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ मैं एस्ट्रो गैलेक्सी को भी, सभी शिष्यों को, सभी को जिन्होंने रेकी को ज्वाइन किया है, सभी को तहे दिल से मेरी तरफ से नमन। मेरे भीतर के परमात्मा से आपके भीतर के परमात्मा के लिए बहुत सारा प्रेम। सर आप मुझे सुन पा रहे हो? हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज क्लियर है बिल्कुल, ठीक है, और रिकॉर्डिंग भी हमारी चालू है। बिल्कुल सर। हमें काफी लोगों ने अभी ज्वाइन किया है और मैं देख रही हूँ फीमेल्स के साथ साथ हमें मेल ने भी ज्वाइन किया है। वेरी गुड। मैं ये मानती हूँ अकेली फीमेल ही नहीं हीलर होनी चाहिए, मेल में भी वो हीलिंग एनर्जी होनी चाहिए। नॉर्मली सब लोग जैसे मैं डॉक्टर नागेश से बात कर रही थी तो उन सब ने मुझे बोला कि ज्यादातर हीलिंग जो है वो फीमेल्स ही करती हैं। तो मुझे ऐसे लगा कि ये ऊर्जा अगर डॉक्टर मकाओ एक मेल थे जिनके अंदर ये ऊर्जा आई थी, है ना, जिन्होंने इस ऊर्जा को पहचाना था, जिन्होंने इसको डिस्कवर किया है, बनाया है, या उनके भीतर से जो वेदांत हुआ था, जो नया वेद निकला था, जो रेकी, तो जब वो कर सकते हैं तो बाकी लोग क्यों नहीं कर सकते। मुझे ये चीज भी लगती है कि जो अपकमिंग आने वाले डॉक्टर्स हैं, अगर वो डॉक्टर्स होने के साथ-साथ अगर आप वो हीलिंग भी करते हैं, तो उनके पेशेंट्स बहुत जल्दी ठीक होंगे। अगर कोई नर्सिंग कर रहा है, कोई साइकोलॉजिस्ट है, कोई भी किसी प्रकार की अगर इंटरैक्शन में है, अगर वो किसी भी तरह की हीलिंग को सीखते हैं, तो उनके काम में 4 चाँद लग जाएँगे।
वैसे ये पूरे समय जो है ये आउट ऑफ द बॉक्स अगर आप कुछ करते हैं, तभी आप पहचाने जाएँगे। तो इसीलिए हमने रेकी को ही चुना वुमेन्स डे के लिए। तो आज का सेशन सर आदेश हो आपका तो शुरू करें हम? नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल जी, आप शुरू करें, बिल्कुल। बहुत बच्चे बहुत वेट कर रहे हैं। एक तो कि मैसेज आया कि सर कब शुरू होगा, तो फिर मैंने कहा इंडिविजुअली बताने से अच्छा है ग्रुप में बता दिया जाएगा कि मैम अभी सुबह से ट्रैवलिंग करके आई हैं चंडीगढ़ से और जस्ट अभी आधे घंटे पहले मुश्किल से पहुंची हैं, तो फटाफट बिल्कुल, फ्रेश होके जा रहे हैं। मेरी खुद की भी एक स्पिरिचुअल जर्नी है। मैं भी अपने गुरु के पास गई थी, तो मैं भी उनकी ब्लेसिंग्स लेके आई हूँ। तो और ताज़ी-ताज़ी वो ब्लेसिंग्स आप सब में मैं शेयर कर दूँगी। तो इसीलिए ही थोड़ा-सा ये सेशन लेट हो गया। लेकिन ये मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ, अगर आप थोड़ा-सा लेट हम शुरू कर रहे हैं, इससे आपको बहुत कुछ मिलेगा। बहुत, ये आपका लाइफ का सबसे यादगार सेशन बनने वाला है। रेकी इज़ वन ऑफ माय फेवरेट हीलिंग। हर तरह की हीलिंग्स हैं, लेकिन रेकी ऊर्जा सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है, किसी की तरफ अपना प्रेम भेजने का। ठीक है? तो सब लोग एक बार कैमरास ऑन करके मेरे सामने आ जाइए, जैसे कि काफ़ी लोग हैं शायद मेरे साथ पहली बार कर रहे हैं कोर्स। जो लोग पहली बार नहीं कर रहे हैं, उन सबको पता है मैं सेशन स्टार्ट करने से पहले अपनी एनर्जी को सबके साथ कनेक्ट करती हूँ। तो सब लोग प्लीज़ अपनी एनर्जी कनेक्ट करने के लिए कैमरास ऑन करके, कहीं भी अगर आप बैठे हैं, कैमरास ऑन करके मेरे सामने आ जाइए एक बार। सब लोग के प्लीज़ कैमरास ऑन होना चाहिए। अगर आप सिर्फ करने के लिए कर रहे हो तो मत कीजिए। अगर रेकी को तो प्रैक्टिस ही करना पड़े, किसी शॉप पे बैठ के रेकी अगर कर रहे हो तो उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ठीक है? तो 1 मिनट मैं अपना ऑडियो कनेक्ट कर लेती हूँ। आवाज क्लियर है वैसे आपकी? सर थोड़ी और क्लियर हो जाएगी अगर अपना ओके, और ठीक है। सब लोगों को मेरी आवाज अच्छे से सुन पा रही है? बहुत बढ़िया आवाज आ रही है। बढ़िया, चलिए, ठीक है। तो सब लोग अपने कैमरास को ऑन करेंगे और अपनी रीढ़ को बिल्कुल सीधा रख लेंगे। अपनी रीढ़ को बिल्कुल सीधा रख लेंगे। मैं एक-एक करके सबसे अपनी एनर्जी कनेक्ट करूँगी, तो कैमरास ऑफ नहीं होने चाहिए। वेरी गुड। बहुत प्योर सोल्स देख पा रही हूँ मैं इस सेशन में। कैमरास ऑन करके सब बच्चे सामने आ जाइए। किसी के हाथ में भी कोई भी पेन है या कुछ भी, उसे निकाल दीजिए, चश्मा निकाल दीजिए, बिल्कुल चश्मे निकाल के साइड पे रख दीजिए। किसी भी तरह की कोई चीज हाथ में या आंखों पे नहीं होनी चाहिए। हम 3 मिनट का ध्यान करेंगे। आप सब लोग मेरे सामने बैठोगे। इस 3 मिनट के ध्यान में मैं अपनी एनर्जी को आपकी एनर्जी से कनेक्ट करूंगी। सब लोग बिल्कुल सीधा बैठ जाइए। कृतिका, अपनी रीढ़ को बिल्कुल सीधा रखो, सीधे बैठ जाओ। कोई भी बेंड नहीं होना चाहिए। अगर आप बैठ नहीं पा रहे हो तो आप लेट जाइए। कोई इंसान जिसको बैक की प्रॉब्लम है, वो अगर बैठ नहीं पा रहा है तो वो लेट सकता है। किसी के घर का कोई सदस्य अगर इस ध्यान में बैठना चाहता है तो वो बैठ सकता है, लेकिन शोर नहीं मचाएगा कोई। अभी मैं एक म्यूजिक लगाऊंगी। उस म्यूजिक को हल्का हल्का सुनना है और अपने शरीर को ढीला छोड़ देना है। ऐसे नहीं डरना कि अंदर क्या हो रहा है, ऊर्जा उठ रही है या सर भारी हो गया है या हाथ भारी हो गया, हाथ में खुजली हो रही है या पैर में खुजली हो रही है, ऐसा नहीं फील करना। अपने आप को बिल्कुल सरल रखना है इस ध्यान में। तभी आपकी एनर्जी बहुत अच्छे से मेरे साथ कनेक्ट हो पाएगी। और अपना शरीर स्थिर रखिए।
इसको ढीला छोड़ दीजिए। ढीला छोड़ने के बाद कोशिश करो कि रीढ़ को थोड़ा सीधा रखो, ठीक है? तब भी आपके सातों चक्रा से ऊर्जा उठेगी ऊपर की तरफ। गहरी लंबी श्वास। धनंजय जी बिल्कुल सीधा देखिए, अब कोई डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए, नहीं तो एनर्जी कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। गहरी लंबी श्वास अपनी नाभि से लो और छोड़ दो। श्वास किस तरह से लेनी है? जब आप भीतर श्वास लें तो आपकी नाभि बाहर की तरफ आए, जब सांस को छोड़े तो अंदर की तरफ आए। जैसे बच्चा श्वास लेता है उस तरह से गहरी लंबी श्वास। म्यूजिक सुन पा रहा है सबको? म्यूजिक नहीं आ रहा है अभी। अभी सुनाई दे रहा है म्यूजिक? नहीं, अभी भी नहीं आ रहा। आ गया। गहरी लंबी श्वास। गहरी लंबी श्वास लेंगे और छोड़ देंगे। और गहरी लंबी श्वास और छोड़ देंगे। एक और गहरी लंबी श्वास, छोड़ दीजिए। अपने भीतर की उठती हुई ऊर्जा को महसूस करना शुरू कीजिए। भीतर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास को देखिए। मैं अपने आप को अगले 3 दिन के लिए आपसे कनेक्ट करती हूँ। रेकी ऊर्जा को पुकारती हूँ कि अगले 3 दिन के लिए सबसे कनेक्ट हूँ।
मेरे भीतर से उठती हुई ऊर्जा से अपनी ऊर्जा को मिलाने की कोशिश। गहरी लंबी श्वास छोड़ दीजिए। एक और गहरी लंबी श्वास। भीतर से उठती हुई ऊर्जा को महसूस करते रहो। किसी भी विचार को रोकना नहीं है। अपने नेत्रों को हल्का सा बंद ही रखो। गहरी लंबी श्वास छोड़ दीजिए। एक और गहरी लंबी श्वास छोड़ दीजिए। एक और गहरी लंबी श्वास छोड़ दीजिए। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को रब कीजिए। दोनों हैंड्स को रब कीजिए। दोनों हाथों को रब कीजिए। और अपने चेहरे पे, आंखों पे इसे लगा लीजिए। अपने गुरु को, अपने परमात्मा को, सबको अहोभाव दीजिए। जो आपको अच्छा बोलते हैं उनको भी, जो बुरा बोलते हैं उनको भी अहोभाव दीजिए। इस अस्तित्व को अहोभाव दीजिए। गहरी लंबी श्वास छोड़ दीजिए। सब लोग वापस आ जाइए। तो इसी के साथ ही हम आज का सेशन शुरू करते हैं। मैं जब भी कोई सेशन शुरू करती हूँ, चाहे किसी भी चीज को पढ़ाऊं, ध्यान का केंद्रित होना सबसे जरूरी है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप केंद्रित होके किसी भी चीज को अच्छे से सीख पाए। जब आप 2 मिनट के या 3 मिनट के ध्यान में भी चाय कॉफी पी रहे हो, इधर उधर बातें कर रहे हो, तो आप फिर 3 दिन का कोर्स भी नहीं कर पाते हो, नहीं कर सकते हो। तो कोशिश करो कि 2 दिन, ये जो 1 घंटा हम ध्यान करेंगे, जो भी आपको रेकी फर्स्ट लेवल में सिखाया जाएगा, जो कि अभी मैंने शुरू नहीं किया है, ठीक है? तो उसको आप अपने ज़हन में डालो।
डाल के उसे प्रैक्टिस करो। रेकी ऊर्जा तभी काम करती है। देखो रेकी ऊर्जा क्या है? रेकी ऊर्जा एक अस्तित्व की ही ऊर्जा है। जितनी वो ऊर्जा आपके भीतर है, उतनी ही वो ऊर्जा मेरे अंदर है और इतनी ही अस्तित्व में है। अस्तित्व मतलब कि यूनिवर्स। तो वो जो ऊर्जा है, 1 मिनट में ईयरफोन्स लगा लेती हूँ, सबको और क्लियर आवाज सुनेगी। अभी भी क्लियर आवाज है वैसे बिल्कुल। बिल्कुल सर क्लियर आवाज है, लेकिन और हाँ। थोड़ा क्लियर हो जाएगी। मैं चाहती हूँ कि कुछ भी मिस ना हो। ठीक है? तो अभी क्या है, जैसे भी हम कभी-कभी कोई चीज़ माँगते हैं, कोई विश माँगते हैं, तो वो विश जो है, वो कहाँ जाती है? किसी को पता है कि कहाँ जाती है वो? हम मंदिर जाते हैं, एक मूर्ति के आगे, परमात्मा की मूर्ति के आगे प्रेयर करते हैं। क्या वो मूर्ति सुनती है हमारी बातें? कि हमारा फेथ जो है, वो ही हमें बुलवाता है? तो व्हाट इज़ दैट? तो कहीं न कहीं जिन्हें भी हम मानते हैं, वो इस यूनिवर्स में ही ऊर्जा बन के हमारे साथ हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सही बोला अमित आपने। वो ऊर्जा बन के हमारे साथ हैं। अब कृष्ण भगवान हैं, हम कृष्णा को बहुत लोग मानते हैं। कृष्ण भगवान हैं, वो अपनी फिज़िकल बॉडी में हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन अस्तित्व में उनकी ऊर्जा, उनका सूक्ष्म शरीर कहीं न कहीं तो है। कहीं न कहीं तो वो ऊर्जा है जिससे हम कनेक्ट हो रहे हैं। और जब हम किसी से कनेक्ट होते हैं, तो एक हमारा कॉर्ड टू कॉर्ड रिलेशनशिप बन जाता है। जैसे काफ़ी लोगों को आपने देखा होगा, घर में लड्डू गोपाल रखे हुए हैं। जब तक वो खाना नहीं खाते लड्डू गोपाल, उनको भोग नहीं लगाया जाता, तब तक क्या होता है, वो भी खाना नहीं खाते हैं। ऐसा काफ़ी लोगों के घर में ऐसा ही है। कई लोगों के घर में लड्डू गोपाल को रखा गया, ओकेजनली खिलाया जाता है। जब कुछ अच्छा बनाया वैसे, है ना? तो वो खिला दिया या कभी और किसी ओकेजन में उनके कपड़े चेंज कर दिए। तो ये अलग-अलग सबके फेथ की बात है। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, वो कहते हैं कि मैम आपसे कोर्स किया था, लेकिन क्या कहते हैं मतलब मज़ा नहीं आया। और ऐसे लोग भी हैं जो कोर्स करके फिर वो प्रैक्टिस भी करते हैं ऐसे और वो बोलते हैं कि मैम सच में पहले दिन और 21 दिन के बाद जो हमारे अंदर जो परिवर्तन आया है, वो किसी भी कोर्स में हम में नहीं आया। रेकी किताबों में पढ़ने वाली नहीं है, ये मैं सबको बता देती हूँ। आप किसी को जज नहीं कर सकते हो रेकी में, ठीक है? हो सकता है कि ज़ीरो टीचर हो, लेकिन उससे भी आप रेकी सीख के आप एक अच्छे टीचर बन गए हो। क्योंकि रेकी अपने आप को, अपने भीतर की ऊर्जा को अस्तित्व से कनेक्ट करने का है। रेकी ऊर्जा हमारे आसपास ही है। उस ऊर्जा को हमें अपनी ऊर्जा से मैच करना है। जब तक वो आपकी जो ऊर्जा है, आपकी जो एनर्जी है, आपका जो सोल है, से इन सिंपल वर्ड्स जब तक वो रेकी के बराबर का नहीं होगा, रेकी आपसे कनेक्ट ही नहीं होगी। रेकी लोग सीखते हैं, रेकी सीखने के बाद कई लोग अपने लिए सीखते हैं, कई लोग प्रोफेशनली इसको आगे लेके जाना चाहते हैं। तो अभी जब मैं आपको पढ़ाऊँगी कि डॉक्टर मकाओ थे जिन्होंने रेकी का आविष्कार किया था। आविष्कार बोलो तो मतलब मैं ये मानती हूँ कि अगर साइंस की लैंग्वेज में बोलो तो एक डिस्कवरी हुआ और एक स्पिरिचुअल लेवल पे अगर देखा जाए तो उनके भीतर से एक नया वेद पैदा हुआ था जिसका नाम था रेकी। हमारे गुरु बोलते हैं कि जो भी अपने अंदर डुबकी लगाता है, अपने अंदर से, हो सकता है 21 दिन ध्यान करके आपको अपने अंदर से भी कुछ निकले। अब डॉक्टर मकाओ के अंदर से सिंबल्स निकले थे, उनको एक ऊर्जा से कनेक्ट हुए वो और उस ऊर्जा के बारे में और पता चला, उससे चमत्कार होते हुए देखे। तो वो चमत्कार कहाँ थे? वो ऑलरेडी उनके आस-पास थे, लेकिन वो सोए हुए थे। उन्हें नहीं पता था कि मेरे आस-पास ये चीज़ें भी हैं। लेकिन जब वो विदिन गए अपने, जब अपने अंदर डुबकी लगाई उन्होंने, अपने अंदर देखा उन्होंने और वो एनर्जी से कनेक्ट हुए और उसी से ही रेकी पैदा हुआ था। ठीक है? तो हम सब लोग अब रेकी स्टार्ट करेंगे। अगर किसी का कोई रेकी को लेके क्वेश्चन है तो प्लीज मुझसे पूछ सकता है। अभी कोई अगर किसी का रेकी को लेके, क्योंकि इसका वेबिनार नहीं हुआ है रेकी का, ठीक है? तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है रेकी को लेके तो वो मुझसे पूछ सकता है। शालू।
हाँ, शालू बोलो। ओनली अ जेन्युइन क्वेश्चन, ठीक है? अनम्यूट किया मैंने आपको। हाँ, शालू। मैम वर्ड एग्जैक्टली मीन क्या करता है? रेकी, रेकी अभी मैं आपको कोर्स स्टार्ट कराऊँगी। रेकी एक ऊर्जा ही है। मैम और अभी प्राणिक हीलिंग में डिफरेंस है रेकी और प्राणिक हीलिंग में? प्राणिक हीलिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। इसके आगे लेवल्स में आपको सब कुछ यहीं से ही मिलेगा। हम्म, ये जब मैंने आपको बोला कि आप मैम रेकी हीलिंग में हेल्प करेगा। चलो ठीक है, मैं आपको बताती हूँ प्राणिक हीलिंग क्या है। प्राण शक्ति क्या होती है? जो हम श्वास लेते हैं अपने भीतर, ठीक है? हमारी सांस का ही सारा खेल है, ठीक है? जब हम श्वास लेते हैं अपने भीतर तो वो एक प्राण ऊर्जा, प्राण शक्ति को बढ़ाती है, ठीक है? और प्राणिक हीलिंग जो होती है कहीं ना कहीं मतलब रेकी भी इसका पार्ट है, या प्राणिक हीलिंग रेकी का ही एक पार्ट है। आगे के जो लेवल है, मास्टर लेवल है, या जब साइकिक सर्जरी आप करोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि ये सब चीजें काम आती हैं। जब आपने लेवल 1 के बाद 21 दिन का ध्यान जो हम बताते हैं वो कर लिया तो आपको हर चीज में डिफरेंस पता चल जाएगा। ये गूंगे का गुड़ है। गूंगे से पूछोगे ना कि गुड़ क्या होता है, उसका टेस्ट कैसा है, तो वो कभी नहीं बता पाएगा। तो रेकी का स्वाद ऐसा है। तो अगर रेकी को सच में जानना है ना, सबके पास है, सबके पास रेकी ऊर्जा सबके पास है। हम नहीं कर पाते ही, क्यों नहीं कर पाते हो? क्योंकि आपकी ऊर्जा अभी रेकी ऊर्जा से मैच नहीं हुई। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे हीलर्स आते हैं हमारे पास, वो कहते हैं कि हम पहले हमारी हीलिंग जो थी वो लोगों को लगती थी, अब लोग हील नहीं होते हमारी हीलिंग। मैंने अच्छे अच्छे हीलर्स की हीलिंग को देखा है। अब दोनों तरफ का ही ये एक सिस्टम है। अब कोई मेरे सामने विश्वास से बैठा है कि हमें माँ से कुछ सीखने को मिलेगा, हम उस चीज को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, और कोई ये बोलेगा ये तो बकवास सिखा रही है। क्योंकि कोई अगर तर्क से बैठेगा ना, जब आप किसी से कुछ सीखना चाहते हो तो आपको अपनी तर्क छोड़नी पड़ती है। आपको सीखने के लिए अपना दिमाग उस तर्क का छोड़ना पड़ता है, उसे अपनाना पड़ता है, उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। रेकी आप बुक पढ़ के भी कर सकते हो, लेकिन नहीं कर पाओगे, क्योंकि जिसको अस्तित्व ने चुना है रेकी के लिए, ध्यान भी वही करेगा। कर्ता भाव जिसने खत्म कर लिया अपना, रेकी वो ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। अगर आप बोलोगे मैंने तो 21 दिन ध्यान किया, मैं खुद बैठा, मैं ध्यान पे बैठा, फिर वो 21 दिन का ध्यान बेकार है। आपको पता चलेगा कि आपको खुद एनर्जीज खींचेंगी कि अब ध्यान करो, और ऐसा समय भी आएगा कि आप बैठे बैठे आपको एनर्जी ने खींच लिया और अपने आप आपकी सुरत जिसे हम बोलते हैं, अपने आप ध्यान लग गया। तो रेकी एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है, दिस इज प्योर कनेक्शन विद गॉड, यूनिवर्स। अब गॉड किसे बोलेंगे? सबकी भगवान की डेफिनेशन अलग है। प्रियंका आपका क्वेश्चन है, बताइए। मैम आपके तो एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगी। शालू कॉम्प्लीमेंट होते रहेंगे बेटा। छोटा सा, आपके साथ तो फर्स्ट डे से ही लग गई थी, कॉर्ड कनेक्ट हो गया था। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। अगर एनर्जी कनेक्ट हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। अस्तित्व को, परमात्मा को शुक्राना कीजिए कि किसी के थ्रू भी अगर आपको ये रास्ता दिखाई दे रहा, हम लोग सिर्फ माध्यम है। डॉक्टर नागेश माध्यम है, मैं माध्यम हूँ, एस्ट्रो गैलेक्सी एक माध्यम है। सर को हाँ तो जी, मैंने ढूंढा तब मिला है। चलिए 1 मिनट। अभी मैं प्रियंका का एक क्वेश्चन लेना हाँ जी प्रियंका जी, आ जाइए। पूछना था कि बॉडी में चेंजेस आते हैं क्या, जैसे रेकी अगर लेते हैं, जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला कि हल्का सा दर्द हो हम्म, जो भी, तो ऐसा कुछ है? देखिए रेकी ऊर्जा क्या है। जब हम एक एग्जाम्पल लेती हूँ, हमने एक फ्लैट को पसंद किया, ठीक है? सब लोग बहुत ध्यान से सुनना। मैंने एक फ्लैट पसंद किया, लेकिन फ्लैट देखने में अच्छा है, लोकेशन बहुत अच्छी है, हवा अच्छी आती है बाहर से, और सप्लाई हर चीज की बहुत अच्छी है, आसपास का एरिया बहुत ही अच्छा है, ग्रीनरी है बहुत ज्यादा। लेकिन फ्लैट के अंदर क्या हो रखा है? फ्लैट के अंदर पूरा कबाड़ मचा हुआ है। तो हम क्या करेंगे उस चीज को भोगने के लिए? क्या करोगे आप? बाहर का जो एनवायरनमेंट है उसे अगर आपको भोगना है तो आप क्या करोगे? अनम्यूट करो। अभी किसने क्वेश्चन पूछा था मुझसे? प्रियंका ने पूछा था। हाँ, तो क्या करोगे आप?
मीनाक्षी ने पूछा था, मीनाक्षी, हाँ। तो आप क्या करोगे उस केस में? हैंड रेज करो मीनाक्षी एक बार। तो आप क्या करोगे? आप उस जगह को अंदर से साफ करना शुरू कर दोगे। एक दिन साफ करोगे, आपका शरीर थक जाएगा। दूसरे दिन साफ करोगे, आप थोड़ा-सा थक जाओगे। तीसरे दिन अच्छे से सफाई करोगे, तो आप थक जाओगे। तो वो एक टेम्परेरी थकान जो है, जो चीज़ हम रोज़ नहीं करते, अगर हम उसे शुरू करेंगे करना, तो हमारा जो पैटर्न है एक ब्रेन का, वो ब्रेक होगा। वो एक पैटर्न ब्रेक होके एक नया जब पैटर्न बनता है, ठीक है? जब वो भीतर की सफाई चलती है, वो जो इनर सोल क्लीन होता है या डिटॉक्स जिसे हम बोलते हैं, या जो जिसे हम एक बोलते हैं कि रिप्रेस्ड एनर्जीज जो हैं अंदर से जब निकलती हैं, है ना? जब वो चीजें निकलेंगी तो थोड़ा बहुत शरीर में फर्क पड़ेगा। एक लेवल पे आके आपको बिल्कुल कुछ नहीं लगेगा। कोई आपको विचार भी आएँगे, विचार आप देखते रहोगे लेकिन विचारों से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला आपको। अभी तो ऐसा होता होगा ध्यान पे बैठते ही, उसने क्या किया, उसने क्या खाया, अभी मुझे 8 बजे यहाँ जाना है, तो इस तरह के विचार आएँगे। और तो विचार जो है देखो, रेकी पढ़ाने को ना मैं सबको पढ़ा सकती हूँ। मैं ये लेक्चर क्यों दे रही हूँ यहाँ पे? क्योंकि रेकी तभी काम करेगा जब आपको इम्पोर्टेंस ऑफ दोज़ 21 डेज़ पता चलेगी। 21 दिन अगर आप सब लोग अपनी रेकी ऊर्जा को जगाने में लग गए, तभी इस सेशन का फायदा है। अपने आप को अगर आप डेली 20-25 मिनट भी दोगे ना, 21 मिनट, मिनिमम 21 मिनट, तो वो इंटरनल क्लीनिंग जो होगी, उससे आपको ठीक है थोड़ा थकावट भी लगेगा कि पीठ में दर्द हो गया, ध्यान पैर सो गया, हाथ में दर्द हो रहा है, रीढ़ में पेन हो रहा है, और मतलब कई लोगों को झटके भी लगते हैं, कई लोगों को एनर्जी जब ऊपर की तरफ उठती है तो वो हेडेक भी कई बार हो जाता है। तो ये सब एक पड़ाव है। तो ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी बीमारी नहीं लगेगी इससे कि वो ठीक ही ना हो। हाँ, लेकिन परमात्मा के प्रेम की बीमारी ज़रूर लग जाएगी। अस्तित्व से यूनिवर्स इतना अच्छा लगेगा, पेड़-पौधे, नेचर इतनी अच्छी लगने लग जाएगी आपको कि आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ों में फिर रस नहीं आएगा। तो वो चीज़ को हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं एक बुक से। रेकी इज़ ऑल अबाउट नोइंग अबाउट द आउटसाइड एनर्जीज़। आप उन एनर्जी से दूसरे को कैसे, अपने आप को इतना प्योर सोल बना लो कि उन एनर्जी से आप दूसरे बंदे को भी हील कर सकते हो। जब कोई सही में, हम कहते हैं ना कि जब हम कोई हमारे लिए अगर कोई दुआ करता है तभी हमें ज्यादा दुआ लगती है। लेकिन आज की डेट में इतने मटेरियलिस्टिक लोग हो चुके हैं कि किसी को खाना देने के लिए भी टाइम नहीं है। कोई प्रे तो क्या करेगा? तो जो रेकी हीलर्स है, मुझे ऐसे लगता है कि वो सबसे प्योर है, जो दूसरों को दुआएं देते हैं और उसे एक परमात्मा का दिया हुआ कार्य समझ के वो करते हैं। और उसमें कर्ता भाव, अगर रेकी हीलर में कर्ता भाव आ गया ना कि मैंने किया है, उसको मैंने ठीक कर दिया। मैंने अच्छे अच्छे रेकी हीलर्स को फेल होते देखा है, अच्छे अच्छे रेकी हीलर्स। तो इसीलिए रेकी में ध्यान, जो 21 दिन का मैं ध्यान बताऊंगी, अभी मैंने रेकी वाला जो पैटर्न है वो शुरू नहीं किया है। जो हमारा जो पूरा मैटर है रेकी का, मैंने शुरू नहीं किया है, क्योंकि जब तक आप इसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझोगे कि रेकी है क्या, रेकी एक्चुअल में जो है वो आपके भीतर ही है। बस उसे हमने एक रास्ता देख के उस रास्ते पे चलना है। मैं सिर्फ आपको वो रास्ता दिखाऊंगी, चलना आपको ही है। अगर उस रास्ते में चलने में आप फेल हो गए तो इसमें मेरा दोष नहीं है। हमने आपको सही रास्ता ही दिखाया है, आपको चलना पड़ेगा। हाँ, जब कभी गिरोगे तो आपको उठाने जरूर आएंगे। जब कभी खड़े हो जाओगे, कहीं कंफ्यूजन होगा, तो वहां आपके गुरु आपके साथ जरूर होंगे। बिल्कुल होंगे, एनर्जीज खुद उठाएंगे आपको। मतलब आपको किसी योग लक्ष्मी की, डॉक्टर नागेश की, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुद ब खुद एनर्जीज जो हैं वो काम करने लग जाती हैं। जैसे हम देखते हैं ना कि हम अगर फैमिली में किसी को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तो वो भी हमारी उतनी केयर करता है। जब हम एनर्जीज को रोज बुलाएंगे, रोज उनसे बात करेंगे, रोज आगमन देंगे उनको, तो वो एनर्जीज को भी एडिक्शन हो जाएगा आपका। एनर्जीज अस्तित्व भी आपके पीछे लग जाएगा। तो दिस इज व्हाट इज रेकी। ठीक है, तो रेकी को समझने में बहुत लोगों ने बहुत गलती करी है, कमर्शियल बना दिया है रेकी को। एंड
रेकी को जितने लोग भी मेरे साथ जुड़े हैं, प्लीज हमें कमर्शियल नहीं बनाना है इसे। दिस इज वेरी वेरी प्योर काइंड ऑफ अ हीलिंग, और ये हीलिंग का मतलब ही प्योरिटी होता है। अगर हीलर में प्योरिटी नहीं है तो रेकी फेल, हर तरह की हीलिंग फेल। जितने साफ सुथरे आप खुद होगे, उतने साफ सुथरे ही आपके हीलिंग्स होंगे, उतने प्योर आपकी हीलिंग्स होंगे। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? आई होप जी नहीं है। ठीक है, है जी, मैडम, मैं मैं एक सुलेखा। क्वेश्चन पूछ सकती हूँ मैडम? बिल्कुल बिल्कुल पूछिए मैम, बिल्कुल ये पूछिए। जो रेकी हीलिंग हम करते हैं, तो इसके सामने मतलब सब्जेक्ट हमारे सामने ही होना चाहिए, हमारे पास ही होना चाहिए, कि दूर से भी कर सकते हैं इसको? बिल्कुल, इसमें दूर पास सब कुछ सिखाया जाएगा आपको। अभी रेकी लेवल 1 में तो नहीं सिखाया जाएगा, लेकिन नेक्स्ट सेकंड लेवल में इसमें सिखाया जाता है कि डिस्टेंट हीलिंग को किस तरह से किया जाए। अभी रेकी लेवल 1 का मतलब ये है कि मुझे अपने पे काम करना है, बस। लेवल 1 क्या है कि मुझे अपने पे काम करना है। अगर मुझे किसी को ठीक करना है, मुझे खुद अपने आप को प्रिपेयर करना है। तो अपने आप को किस तरह से रेकी के लिए प्रिपेयर करना है, रेकी में बताया जाएगा। इस लेवल 1 में यही बताया जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या करना मैम है आपको अपने लिए, वो भी बताया जाएगा, विधि भी बताई जाएगी। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको एक्स्ट्रा भी दूंगी, जो मुझे अपने स्पिरिचुअल जर्नी से अनुभव हुए हैं, वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी सबके साथ। अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो प्लीज सुने, जो नहीं इंटरेस्टेड है वो एग्जिट मार सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आपको कुछ लगता है कि मैम से कुछ मिल रहा है तो आप ले सकते हो, बिल्कुल। मैं यहाँ पे इसीलिए ही बैठी हूँ। हाँ जी, कौन बोल रहा था? थैंक जी यू मैं जी, जी यू मैं आर एन एंजल, गॉड ब्लेस यू मैम। बहुत सारा प्यार आपको। हाँ जी, नेक्स्ट। जी मैम, या मुझे पूछना था कि रेकी और चक्रास मेडिटेशन में क्या डिफरेंस है? रेकी क्या है? रेकी में सब कुछ ही आ जाता है। चक्रा मेडिटेशन भी रेकी का ही एक पार्ट है। आप जब अपने ऊपर काम करेंगे तो आपके शरीर के 7 चक्रा हैं, वो एक एनर्जी सेंटर्स हैं आपके। अगर आपके एनर्जी सेंटर्स जो है, एक ट्रांसफार्मर को देखा आपने? जी ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि ट्रांसफार्मर्स में एनर्जी सेंटर्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग उनके एनर्जी सेंटर्स होते हैं। अगर एक एनर्जी सेंटर भी ब्लॉक हो गया तो दूसरे की तरफ बिजली सही से नहीं जाएगी, ऐसा ही होता है। दिस इज व्हाट जी इज द मैकेनिक थिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। तो उसी तरह ही हमारा शरीर है, हमारे सातों शरीर के जो चक्रास हैं उससे बहुत सारी चीजें, हमारे शरीर जुड़ा हुआ है, हमारे शरीर के अंग जुड़े हुए हैं, हमारी एनर्जीज जुड़ी हुई हैं, हमारे एनर्जी का जो फ्लो है उसको जोड़ा गया है। अगर हमारे चक्रास जो हैं, अगर वो सही होंगे, हमारे चक्रास, तो हमें हमारी ऊर्जा पे काम करना ईज़ी हो जाएगा। हमारी ईज़िली ऊर्जा जो है वो फ्लो करेगी। मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा है अपने मूलधारा चक्र पे ही लोग ब्लॉक रखते हैं। तो ज़्यादातर लोग जब अब आप ये फर्स्ट वाला जो हमारा लेवल है, इसमें आपको 7 चक्रा का जो ध्यान है, वो बिल्कुल सिखाया जाएगा। उस 7 चक्रा ओके के ध्यान में क्या होगा कि आपको ये बताया जाएगा कि आपको अगले 21 दिन तक अपने सातों चक्रास को किस तरह से अनब्लॉक करना है। उसकी जो ब्लॉकेज है वो किस तरह से रिमूव करनी है। तो ठीक है? मैम रेकी इज अ बेस ऑफ चक्रास या चक्रा इज द बेस ऑफ रेकी? रेकी में सब कुछ है, चक्रा भी है रेकी में, और बहुत सारी चीजें भी हैं। मैं हर चीज तो नहीं अच्छा आप सबको डिस्क्लोज करूंगी अभी, क्योंकि आगे बहुत सारे लेवल्स हैं। रेकी एक कंबाइंड एनर्जी है। रेकी इज नॉट द मैं स्मॉल वही थिंग। जानना चाहती हूँ कि ऐसा है क्या कि चक्रास जो है वो रेकी का एक पार्ट है? कैन वी से दिस? बिल्कुल, चक्रा क्या है? चक्रा क्या है? हमारे शरीर का ही एक पार्ट है ना? हमारे शरीर के अंदर, हमारे सोल के अंदर 7 चक्रास हैं, ठीक है? वो एनर्जी सेंटर्स हैं। अब रेकी एनर्जी तभी काम, कोई भी एनर्जी है, वो आपके अंदर तभी आएगी जब आप प्योर होगे अंदर। अगर आपके चक्रास ब्लॉक होंगे तो आपके ऊपर रेकी एनर्जी काम नहीं करेगी, आप किसी को रेकी हीलिंग नहीं दे पाओगे। यही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बड़े से बड़े हीलर में, कि हीलिंग कर रहे हैं, बोलते कि हमने पैसे भी ले लिए, हीलिंग भी कर दिए, लेकिन हीलिंग लगी नहीं है, या लगती है तो रुक जाती है। कारण क्या है? क्योंकि वो खुद अपने आप को डिटॉक्स नहीं करते हैं, खुद के एनर्जी सेंटर्स ब्लॉक्ड हैं। तो वो दूसरे बंदे की डिस्टेंट हीलिंग अगर करते हैं, या सामने बैठ के भी अगर किसी की हीलिंग करते हो, तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं आपको घेर लेती है। 7 चक्र हमारे अगर चल रहे हैं, एक्टिवेटेड हैं और अनब्लॉक्ड हैं, हमें अपने आप को क्लीनिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी।
ओके, थैंक यू मैम। और किसी का कोई क्वेश्चन? चक्रास के ऊपर तो मैं पूरा दिन बोल सकती हूँ। और वैसे 21 दिन जब आप सब लोग ध्यान करोगे तो आपका अनुभव बोलेगा। फिर योग लक्ष्मी की बातें जो हैं वो बहुत छोटी लगेंगी आपको कि मैम ने तो बहुत ही कुछ कम बताया था, क्योंकि ये गूंगे का गुड़ है बेसिकली। ठीक है, तो और कोई क्वेश्चन किसी का? फिर हम रेकी को शुरू करते हैं। यस, एनीवन एल्स? गुंजन, गुंजन बोलिए। मैम मुझे ये पूछना था, लाइक हम डेली बेसिस पे कई बार किसी ऐसे प्लेटफॉर्म में होते हैं जहाँ हमें रेगुलरली नेगेटिव चीजों से डील करना पड़ता है। तो हम जब अपनी हीलिंग कर रहे हैं या हम अपना मेडिटेशन कर रहे हैं, पर फिर भी वो नेगेटिव एनर्जी इतनी हावी हो जाती है किसी किसी। ऐसा आपके साथ हुआ है गुंजन? एक्चुअली मैं अभी कुछ ऐसे रिलेशनशिप में चल रही हूँ जहाँ मेरे हस्बैंड ओवर नेगेटिव है और आई एम वेरी इमोशनल। सो मैं अगर मेडिटेशन पे, मैं वैसे भी नॉर्मली मेडिटेशन पे बैठती भी नहीं हूँ कर ना, पाओगे, नहीं कर पाओगे गुंजन, क्योंकि आपकी सारी एनर्जी जो है वो हार्ट चक्र पे स्टक हो रखी है। आप इतने इमोशनल इसीलिए ही हो क्योंकि सब कुछ हार्ट पे ही इकट्ठा हो गया है। तो मैम ठीक है, मैं तो अगर कोई जैसे वही सुनो सुनो मेरी बात। क्या होता है कि जब मैं आपको 7 चक्रस बताऊंगी, सुनो, यहाँ पे हम सब लोग दूसरे का भला तभी कर सकते हैं जब हम सब लोग खुद ठीक है। जब हम खुद ठीक नहीं है ना, तो किसी की भलाई भी मत करो, चाहे वो कोई भी है। अगर आप स्वस्थ हो, इमोशनली स्वस्थ हो, फिजिकली स्वस्थ हो, तभी आप किसी के लिए खड़े हो सकते हो। किसी के लिए सोच के रोने से कुछ नहीं होने वाला है। अपने ऊपर काम करना शुरू करो। ये लेवल 1 को भी अगर अच्छे से तुम कर लोगी ना, तो ये वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्या होता है कि कई बार हमारी हार्ट पे जब एनर्जी पूरी स्टक हो जाती है, तो वो एनर्जी फ्लो नहीं कर पाती है। तो फिर वो हार्ट से ही ओवरफ्लो होके आँखों से बाहर आती है। तो तुम्हारे साथ यही हो रहा है कि ओवर इमोशंस जो होते हैं, इनसिक्योरिटीज जो होती हैं, ये कहीं न कहीं हमारे मूलधारा चक्र की भी प्रॉब्लम है। इनसिक्योरिटी सबसे ज़्यादा मूलधारा चक्र जो हमारा रूट चक्र है, जब वो ब्लॉक होता है, सबसे ज़्यादा तब आती हैं। तो रेकी में आपको बताया जाएगा कि आपको अपने आप को कैसे ठीक करना है। रोज-रोज ऐसी समस्याएँ आएँगी, लेकिन जो ध्यानी होता है ना एक, वो अपने आप को रोज-रोज बिखरते भी देखता है और रोज-रोज अपने आप को जोड़ता भी है, क्योंकि पूरी अस्तित्व की एनर्जीज़ उसको ठीक करने में लग जाती हैं। पूरा अस्तित्व उसे इतना प्यार करता है कि उसे पकड़ लेता है, उसे फिर से जोड़ देता है। जो जितना टूटेगा, वो उतना ही एनर्जीज उस पे काम करेंगी अच्छे से। लेकिन अगर आप नेगेटिव ही रहोगे, तो फिर अगर उन एनर्जीज को आपके बारे में पता ही नहीं, अपने आप को इंट्रोड्यूस करो उनसे, अपने आप को जोड़ो उनसे। जब आप जोड़ोगे, जब एक बॉन्ड बना लोगे, एक फेथ बना के रखोगे परमात्मा पे, या अगर परमात्मा को नहीं मानते हो कि ऊर्जा तो है ही है, कोई ना कोई एनर्जी तो काम करती है। कि आप इस सेशन में बैठे हो, आपने ये क्वेश्चन मुझसे पूछा है, और फिर आप आगे 7 चक्रा ध्यान भी करोगे, कोई ना कोई एनर्जी तो है ना जिसने जोड़ा है हमें। तो वो सारी एनर्जीज आपके लिए काम करेंगी फिर। ठीक है, हाँ जी, साक्षी बोलिए। कर दिया अनम्यूट आपको साक्षी, बोलिए। हाँ जी, राधे राधे मैम। राधे राधे। कैसे हो मैम, पहले आप ये बताइए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल मैम आनंद मेरा में। मैम मेरा क्वेश्चन ना बहुत लेमन वाला है, क्योंकि मुझे रेकी के बारे में तो कुछ नहीं पता, जितना हम इंटरनेट से देख लेते हैं। मैम एक्चुअली रेकी में ऐसे कहते हैं कि इसके अंदर हम फिजिकल भी मतलब किसी को अच्छा कर सकते हैं, मेंटली भी अच्छा कर सकते हैं। क्या हम जो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, जो ठीक ही नहीं हो सकती चीज, क्या वो भी चीज इससे ठीक हो सकती है? बिल्कुल आप नहीं कर सकते। अस्तित्व की एनर्जीज, रेकी की एनर्जीज ठीक करती हैं। सबसे पहले तो ये बात, हम नहीं जैसे कर सकते। ये एनर्जीज का हम एक माध्यम बनते हैं। जी मैम, जैसे मैम जैसे टीथ है, सपोज करो जैसे 35-36 की एज में जब टीथ जाते ही नहीं है, तब हम्म सपोज किसी का चला गया हो, तो क्या हम्म रेकी की एनर्जी से वो चीज जो अनबिलीवेबल है, क्या इस तरह हम्म हो सकती है कि वो रेक वापस आ जाए? बिल्कुल, रेकी की एनर्जी से कैंसर तक भी ठीक हुए हैं। हाँ खन्ना, जी मैम। एक पंजाब में एक जगह है खन्ना, तो वहां पे जी। एक रेकी हीलर है, ही इज वेरी फेमस। और ओके। उनकी सच में वो इंसान इतना प्योर है कि उनकी
हीलिंग्स इतनी काम करती है, पंजाब में कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो उनके पास ना गया हो। जब डॉक्टर्स मना कर देते हैं तो वो बंदा काम करता है, और ये आपके फेथ पे भी डिपेंड करता है कि आप किस फेथ से उसके पास जा रहे हो। बिल्कुल काम करती है एनर्जी। अगर आपका फेथ नहीं है, मेरे सामने बैठे रहो, मेरी रेकी हीलिंग नहीं लगेगी आपको। मेरे साथ अभी एक नेपाल से लेडी जुड़ी हुई है, नीलिमा नाम है उनका, मुझे पता नहीं है कि वो ग्रुप में है कि नहीं है यहाँ पे। तो उन्होंने एक बच्चे की पिक्चर भेजी थी मुझे, तो हमने उनको रेकी हीलिंग भी दिया, कुछ कैंडल थेरेपीज भी करी, कुछ हमने और विधियां भी करी, लेकिन वो बच्चा अब रिकवर कर रहा है, ठीक है। उसको कुछ बोन मैरो में प्रॉब्लम हुई थी, ठीक है। तो करती हैं एनर्जीज काम। आपका फेथ होना चाहिए, अपने ऊपर फेथ करो, अपने आप को इतना बोल्ड बनाओ कि आपको लगे कि एनर्जीज मेरे माध्यम से मुझे भी ठीक कर देंगी और मेरे साथ जुड़े हुए लोगों को भी ठीक कर देंगी। अब मुझे एक बचपन से ही मुझे एक चीज पता है कि मेरा कोई भी काम नहीं रुकेगा, क्योंकि परमात्मा ने मुझे एक माध्यम बना रखा है। अगर मुझे उसका ABCD भी नहीं ना आता, तो भी परमात्मा ना अपने आप आ जाएगा कराने के लिए, और ये रियलिटी है। इतना फेथ होना चाहिए आपको। अगर आप रेकी कर रहे हो, रेकी सीखने यहाँ बैठे हो, अगर आपको मेरे पे फेथ नहीं है, रेकी पे फेथ नहीं है, तो फिर इसका कोई फायदा नहीं है। फिर तो अभी एग्जिट मारो और जाओ। रेकी पूरा एक स्ट्रक्चर है जिसमें सब कुछ है। रेकी कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। आजकल 1 लेवल 2 लेवल करके लोग हीलर बन जाते हैं, लेकिन एक्चुअली रेकी हीलर वही है जिसने खुद अपने ऊपर काम किया है। हम जाते हैं ना, जैसे सबको एक बड़ी अच्छी एग्जांपल दे रही हूँ, सब लोग बड़े ध्यान से सुनो इस बात को। हम किसी संत महात्मा के पास जाते हैं, मतलब ऐसे ही एक संत महात्मा थे, एक स्टोरी बता रही हूँ। तो उनके पास लोग आए, कह रहे इसके बच्चा नहीं हो रहा है, इसको ब्लेसिंग दो। उन्होंने ब्लेसिंग दिया। उन वो जो लोग आए थे उन्होंने अरदास करी कि उस इंसान को परमात्मा समझ के, जो सामने बैठा था, कि ये भगवान है, कि आपके आगे सर झुका रहे हैं, आपके आगे बेनती कर रहे हैं कि इनके बच्चा हो जाए। चलो, उनके साथ उनके अगले साल उनके बेटा हो गया। फिर एक और इंसान आया, उन्होंने बोला मेरा काम रुका हुआ है, मतलब मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए। तो उन्होंने चलो ब्लेसिंग दी। उन्होंने उनको फेथ भी था, जो लोग आए थे वहां पे, जो लोग आ रहे थे उनके फॉलोअर्स। तीसरा बंदा आया एक, उन्होंने बोला कि इसको कैंसर है, इसको गुरुजी से ठीक कर दीजिए। और वो 28-29 साल का लड़का था, वो भी ठीक हो गया बिल्कुल। तो उनके पास ही एक और उनका एक शिष्य बैठा था, जो हमेशा वो उन गुरुजी के साथ रहता था। उन्होंने बोला कि गुरुजी, आप सबको ब्लेसिंग देते हो, सबके बच्चे भी हो गए, सबकी हेल्थ भी ठीक होगी, सबका पैसा भी आ रहा है, काम भी अच्छा चल रहा है। आपकी खुद का बेटा जो है, उसके बच्चा नहीं है, आप उसको ब्लेसिंग क्यों नहीं देते हो? जो साथ में फॉलोअर बैठा था, उसने अपने गुरु पे डाउट किया। उन्होंने पूछा कि आपने अपने बेटे को ब्लेसिंग क्यों नहीं दी? उनके तो 8 साल से बच्चा नहीं हुआ है, आपको उनको भी ब्लेसिंग देनी चाहिए। उन्होंने पता है क्या बोला? कोई फकीर ही था। उन्होंने बोला मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, मैं किसी को कुछ नहीं देता। यहाँ लोग मुझे परमात्मा समझ के सर झुकाते हैं, मुझे कोई अहंकार नहीं है। वो उस परमात्मा को ही सर झुकाते हैं। मेरे बेटे ने कभी फेथ रख के परमात्मा पे कभी सर ही नहीं झुकाया, तो उसको क्या मिलेगा? मैं थोड़ा ना कुछ देता हूँ किसी को। और ये रियलिटी है। अगर मूर्ति के आगे हम सर झुकाते हैं ना, तो वो हमारा भाव है उस परमात्मा, उस एनर्जी के लिए। वो भाव ही वहां तक जाता है। ये लड्डू पेड़े बर्फियां नहीं जाती हैं जो लेके चले जाते हो मंदिरों में। आप सर बोलेंगे एस्ट्रोलॉजी के अगेंस्ट बोल रही है, मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आपको जो उपाय भी कराए जाते हैं उसके पीछे आपका एक प्योर भाव होता है। तो रेकी एनर्जी भी ऐसी ही है। रेकी एनर्जी भी अस्तित्व की एनर्जी है। उस अस्तित्व में ऐसे हीलर्स हैं, अभी भी ऐसी एनर्जीज हैं जो वो काम करती हैं। और कोई जितना फेथ से किसी रेकी हीलर के पास जाएगा, रेकी हीलर का फर्ज बनता है कि सामने बिठा के इंसान को बिठाए, उससे बात करे पहले। ऐसा नहीं कि अभी शुरू कर दिया, शू चा सिंबल लगा दिए, चलो भाई बंदा ठीक। नो, आई कैन वाउच ऑन दिस, ठीक है, उस बंदे की रेकी हीलिंग कभी नहीं लगेगी।
जब तक आप उसके दर्द को अपना दर्द नहीं समझोगे। क्यों अपने आप को क्लीन करना रेकी में इम्पोर्टेंट होता है? कभी सोचा इसलिए? क्योंकि ये कहीं न कहीं उससे बात करके हम अपना एक कनेक्शन बना लेते हैं। हमारे कॉर्ड्स जुड़ जाते हैं। इसीलिए हम ब्लेस एंड डिस्कनेक्ट भी करते हैं। आगे आपको रेकी में सिखाया जाएगा। आप किसी से बात करते-करते कभी आपको ऐसा लगेगा, जो सामने वाला बंदा बोलेगा कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, आप उसे बहुत पसंद करते होगे। ऐसा भी होता होगा कि अगर हस्बैंड बोले कि मेरे सर में दर्द हो रहा है और आपको सुनते ही आपके सर में भी दर्द हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड यस सिंक्रोनाइजेशन। यस मैम यस। ये आप जिससे प्रेम करते हो, आप जब उसके दर्द को अपना दर्द समझते हो, तो वो एनर्जीज आप पे भी वैसे ही काम करना शुरू कर देती हैं। ऐसा भी आपने देखा हो ना सीरीज में कि फैमिली में एक डेथ हुई, फिर दूसरी डेथ हुई, फिर तीसरी डेथ हुई, कहीं ना कहीं वो नेगेटिव एनर्जीज भी काम करती हैं। जितनी ही अस्तित्व में पॉजिटिव एनर्जीज हैं, उतनी ही नेगेटिव एनर्जीज भी हैं। तो शून्य होने से पहले हमें पॉजिटिव एनर्जीज को अपने पास बुलाना है। बस रेकी यही है। सिंपल वर्ड्स, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ पॉजिटिव है। इतनी एनर्जी ना। एक अब क्या हुआ, मैं 15-20 दिन में ट्रैवलिंग कर रही थी। मेरे प्लांट्स लगा रखे थे मैंने बालकनी में, हमारे फ्लैट में कोई नहीं था। तो 15-20 दिन के बाद आके कुछ नहीं किया, मैंने पानी को चार्ज किया, रेकी एनर्जी से दी और सारे प्लांट्स ठीक हो गए। हमारे जो गार्डनर आता है, जो माली आता है, उस बोल के गया था कि मैम ये तो खराब हो गए हैं, आपको नए ही लगवाने पड़ेंगे, ये नहीं चलेंगे। और समहाउ अब मैं अगर मैं आपको फोटो खींच के भी भेजूंगी ग्रुप में, मेरे सारे प्लांट्स बहुत अच्छे से चल रहे हैं। सिर्फ उनको रेकी एनर्जी की जरूरत थी, उस एनर्जी के हाथ से पानी की जरूरत थी। आप किसी को भी ठीक कर सकते हो। रेकी का वेबिनार नहीं हुआ, इसीलिए हो सकता है कि मैं इस कोर्स को एक दिन बढ़ा भी दूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग अच्छे से रेकी को समझो। कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन और 1 घंटा पढ़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रेकी को अपने जहन में बिठाओ, तभी रेकी कर पाओगे। रेकी भीतर तभी आएगी जब अंदर की सफाई होगी। द लेवल 1 इज ओनली क्लीनिंग योरसेल्फ, दैट्स इट। अपने आप को साफ कैसे करें, तभी रेकी एनर्जी को घर पे बुलाना है ना, तो उसको बुलाने के लिए अपनी सफाई करनी है। और कोई किसी का प्रश्न? क्योंकि मैं चाहती हूँ सारे डाउट्स क्लियर हों पहले। कृष्णा, यस कृष्णा, अनम्यूट करो अपने आप को, आ जाओ। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम मैंने पहले ना 10 साल पहले मैंने रेकी करती थी, वैसे कुछ सिचुएशन ऐसा फिर मेरी छूट गई। मैंने 2 डिग्री की, तभी मैं वापस से वही सेम चीजें सीखूंगी, कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हो, वापस बिल्कुल से कर सकते हो। 21 डे जो चक्रेस चार्ज करने हैं वो करके फिर वापस सेकंड, तो मुझे सिंबल सारे पता है। आप देखो, जो 21 दिन वाला ध्यान है ना, वो हाँ। तो लाइफ टाइम के लिए है, वो कभी भी करते रहो। आप मास्टर लेवल पे भी जा चुके हो तो भी आप मतलब ये चक्रा वाला ध्यान तो कर ही सकते हो। जब मैंने मास्टर लेवल अभी कराया था, तो उसमें मुझे जो सिंबल था वो 7 चक्रों पे लगाना सिखाया था ना, मैंने यही सिखाया था ना सबको, डायकोगमो को कैसे यूज करना है। तो इट इज वेरी सिंपल। तो वो एडवांस लेवल का चक्रा मेडिटेशन है। तो जैसे 21 डेज ना करे, जैसे बीच में वंस कर ले या 15 डेज में एक बार हमारे नहीं, चक्कर क्लीन कर ले, तो भी रूटीन में पॉसिबल है? करो, रूटीन में करो, इसे हर रोज करो। पर जैसे अभी मेरी रेकी छूट गई है, तो 20 डेज की साधना तो करनी पड़ेगी ना, जैसे अभी मैंने बहुत टाइम बिल्कुल से करो, छोड़, बिल्कुल करो। 20 डेज की आपको साधना कर लो कृष्णा, आपको छोड़ना ही नहीं चाहिए था। और अगर फिर आप डेली सच में, कंटिन्यू करो। अगर आप हीलर हो अभी तक, तो आपने मैं रेकी डिप्रेशन को में गई थी ना, तो फिर सब वो नहीं किया। अगर रेकी आप ध्यान कर रहे हो तो डिप्रेशन में कैसे जा सकते हो? वो कुछ ऐसे सिचुएशन आ गई थी घर में, तो फिर वो सब प्रॉब्लम की वजह से वो रूटीन चला गया ना, सुबह उठ के जो करना था वो सब निकल गया। चलिए, मैं रेकी लेवल 1 के साथ आप सब लोगों को ये मैं प्रॉमिस करती हूँ कि कुछ मैं ऐसा ध्यान भी सब लोगों को देके जाऊंगी। अगर किसी को कभी भी कोई डिप्रेशन हो रहा है, अपने आप को कैसे साफ करना है, क्लीन करना है उस नेगेटिव एनर्जी से, ये लास्ट डे मैं सबको विधि देके जाऊंगी। किसी समय मेरे गुरु ने मुझे दी थी, अब ये मैं आपको देके जाऊंगी। थैंक यू मैम। ये मेरा प्रॉमिस है।
चलिए अभी हम लेवल 1 का इंट्रोडक्शन शुरू करें। Okay. आज हम इंट्रोडक्शन ही करेंगे, ठीक Yes. है? कल से हम प्रैक्टिस करेंगे, शक्तिपात होगा कल, ठीक है? तो अभी मैं, अगर किसी का कोई बहुत सीरियस क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे मैसेज कर दो। कोई सीरियस अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो बेटा मुझे प्लीज सेंड कर दो, अभी के अभी। नहीं है, चलिए। रेस्टलेस इन मेडिटेशन, प्रॉब्लम इन चक्रा फील। अच्छा, रेस्टलेसनेस क्यों आती है ध्यान करते हुए? क्योंकि अच्छा, एक बड़ी अच्छी बात आपको बताती हूँ। जब मेरी जिंदगी में मेरे गुरु आए थे, मैं अपने गुरु का नाम भी आपको बताती हूँ। मैं एक ओशो सन्यासन हूँ और मेरे गुरु का नाम है स्वामी गोविंद चुन्नम, ठीक है? तो जब मैं उनके पास गई थी तो उन्होंने मुझे बोला तुम ध्यान करो। मैंने उन्हें बोला कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा डर है कि मैं अपनी आंखें नहीं बंद कर सकती। मुझे बहुत डर लगता है आंखें बंद करने से। किसी मेडिटेशन को किसी भी समय कर सकते हो। अगर किसी को पीरियड्स आए हुए हैं तो वो पीरियड्स में भी ध्यान कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं अभी बात बता रही थी आपको कि आंखें बंद करने का एक मेरे अंदर एक बहुत बड़ा फोबिया था कि मैं आंखें बंद करूंगी तो अंधेरा मुझे नहीं पसंद था। जैसे जैसे उन्होंने मुझे ध्यान कराया, जैसे जैसे ध्यान कराया, जैसे जैसे विधि कराई उन्होंने मुझे, वैसे वैसे क्या हुआ, मेरा डर खत्म हो गया। ये आपके भीतर के ही डर है। विचार आते हैं, विचार आया, विचार, अब विचार क्या है? विचार तो चलता ही रहेगा। आपने कभी देखा होगा, आप गार्डन में बैठे होगे, आपके साथ आपकी फ्रेंड बैठी है, आप उससे बातें करने में इतने बिजी हो कि आपको जो पत्तों की आवाज है वो नहीं सुनाई दे रही, चिड़िया जो बोल रही है उसकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है आपको, आसपास जो स्कूटर बोल रहे हैं या हॉर्न बोल रहे हैं वो नहीं सुनाई दे रहे आपको। क्यों? क्योंकि आपका पूरा ध्यान केंद्रित जो है आपके साथ बैठी हुई आपकी सखी पे है। यही ध्यान है। जब आप एनर्जीज पे पूरा ध्यान दोगे तो विचार तो आते जाते रहेंगे। विचार तो आया, जैसे अब मुझे मेरे बेटे को स्कूल लेके जाना है, चला गया विचार। फिर मुझे बाहर घूमने जाना है, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे बैंक जाना है, मेरी मदर इन लॉ आ रही है, तो ये विचार आते जाते रहेंगे। विचारों को भोगो, लेकिन विचारों में ऐड ऑन मत करो कि मेरी मदर इन लॉ आ रही है, अब वो आके मुझे बोलेंगे। ये मैंने अपना ऐड ऑन कर लिया और मैं उस विचार के पीछे भाग ली, ध्यान गया भाड़ में। तो इस पैटर्न को हमें ब्रेक करना है। यही ध्यान की विधि है। तो ध्यान को मैंने इनिशियली मैंने क्यों बोला कि अपनी श्वासों को देखो, भीतर गई श्वास और फिर उसे छोड़ दो। कभी भी आप डिप्रेस्ड अपने आप को फील करते हो, कभी भी आपको लगता है कि आप बहुत परेशान हो रहे हो, आप चीजों में स्टक हो गए, अपनी नाभि से श्वास लेना शुरू कर दो। इससे आपकी प्राण ऊर्जा बढ़ेगी। जब आप अपनी नाभि से श्वास लोगे, आपकी नाभि बाहर आएगी तो एक न्यूरॉन्स क्रिएट करती है जो आपके दिमाग को शांत करते हैं। हमारे जब ये कोविड आया तो काफी लोगों के अंदर एक डर बैठ गया था कि अब हम मर जाएंगे। खांसी जुकाम भी हुआ तो एक डर बैठ जाता था कि कहीं हमें कोविड तो नहीं हो गया है। तो एक तरह का उनको सिंड्रोम करके एक डिजीज होती है, जिसे हम, बहुत तरह की सिंड्रोम्स होते हैं। सिंड्रोम्स का मतलब ये होता है कि सेल्फ क्रिएटेड डिजीजेस है, डर से बनी हुई है डिजीजेस वो, ठीक है? तो वो जो सिंड्रोम है, जब वो होता है आपको, तो उसको ठीक करने के लिए आपको एंजाइटी की या स्ट्रेस की मेडिसिन दी जाती है। वो एंजाइटी और स्ट्रेस की मेडिसिन नींद की गोलियों के अलावा कौन सी होती हैं? जो आप लेते ही आपके अंदर गुड न्यूरॉन्स पैदा करते हैं। जो न्यूरॉन्स हम लंबी श्वास लेके श्वास छोड़ते हैं तब पैदा होते हैं, तो उस गोली से नेचुरली पैदा होना शुरू हो जाते हैं। तो कभी भी कोई भी अगर परेशान है तो नाभि से श्वास लेना शुरू कर दो, लंबी लंबी श्वास लेना छोड़ कर दो। कोई भी आपको प्रॉब्लम नजर आ रही है वो कुछ समय के लिए टल जाएगी। चीजों के पीछे नहीं भागना। ध्यान कर रहे हो, विचार आ रहा है, आई लिव इन हॉस्टल, तो जैसे आप आसपास के लोग रहते हैं तो पूछते हैं किसी के बिना बताए करना या बता सकते हैं इसे एनर्जी इफेक्ट, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी को कोई इफेक्ट नहीं करोगे, तो इतना सोचने की जरूरत नहीं है, इतना वहम मत डालो। रेकी इज अ वेरी सिंपल एनर्जी। आप उसे बुलाओगे तो वो आएगी, ठीक है? और वो अच्छा करने के लिए आती है। रेकी किसी का बुरा नहीं कर सकती, ये भी मैं सबको बता दी। रेकी से आप किसी का बुरा नहीं कर सकते हो, ठीक है? इट इज नॉट अ हिप्नोटिज्म। हिप्नोटाइज नहीं कर रहे हैं हम,
बिल्कुल। मैम, माय मदर पास्ड अवे 14 डेज बैक, आई मिस हर, क्राइंग हार्म सेल्फ। ऐसा नहीं करना बेटा। आपके जो मम्मा हैं वो देखो, उन वो ट्रेवल कर चुके हैं, वो एक जर्नी पे आए थे, ठीक है? तो क्या है कि जो लोग चले गए हैं उनकी भी एक जर्नी है। अपने अंदर एक्सेप्टेंस लाने के लिए आपको समय लगेगा। मैं नहीं कह सकती कि आप एकदम से अपनी माता-पिता को भूल जाओगे। मेरे साथ बहुत लोग ऐसे भी जुड़े हुए हैं जो अपने पेरेंट्स को मिस करते हैं और छोड़ के चले गए हैं, क्योंकि हम पेरेंट्स होते हैं, हमें इतना फील नहीं होता। जब वो छोड़ के चले जाते हैं हम उनको बहुत याद करते हैं। तो आप ध्यान करो, रेकी से आप अपने आप को हील कर सकते हो। आपको हीलिंग चाहिए, आई प्रॉमिस मैं आपको एक स्पेशल हीलिंग दूंगी। आप मुझे कल 11 बजे कॉल करना, ठीक है? और मैं आपको एक स्पेशल हीलिंग सेशन दूंगी अकेले में 10 मिनट का। तो ऐसे परेशान नहीं होना है। आपकी मम्मा जहाँ भी हैं, अगर आपका इतना ट्रू लव है उनके साथ, वो अपनी नेक्स्ट जर्नी में भी आपसे कनेक्ट हो जाएंगी। हम सब लोग कभी ना कभी एक दूसरे से मिले हुए हैं, तभी हम आमने सामने बैठे हैं, ठीक है? तो परेशान नहीं होना है इसमें। हाँ जी। नेक्स्ट, इंजू वेटिंग फॉर योर गाइडेंस में अबव रिटन क्वेश्चंस। मैं आपके क्वेश्चंस माला नहीं देख पा रही हूँ। आप अपना एक क्वेश्चन दोबारा से लिख दीजिए। देखिए, वेबिनार नहीं हुआ था, इसीलिए ही मैं ये आज का दिन जो है सिर्फ क्वेश्चन आंसर राउंड ही बनाना चाहती हूँ। पढ़ाने को मैं सारी चीज आपको एक दिन में भी पढ़ा सकती हूँ, लेकिन मैं चीजों को क्लियर करना चाहती हूँ कि किसी के दिमाग में कोई मिसकॉन्सेप्ट ना हो रेकी को लेके। रेकी किसी का बुरा नहीं कर सकता। रेकी एनर्जी अस्तित्व की एनर्जी है। रेकी एनर्जी से हम अपने आप को ओवर हील करके बोल सकते हैं, या फिर एक एनर्जी सेंटर बना के दूसरों को हील कर सकते हैं। हम उस एनर्जी का माध्यम बन सकते हैं, क्योंकि सामने वाला बंदा है जो उसकी एनर्जी बहुत डाउन है, तो एकदम से वो रेकी को नहीं, इन केस ऑफ इमरजेंसी रेकी हीलर की जरूरत पड़ती है। तो वो इमरजेंसी में जो माध्यम बना हुआ इंसान है वो हीलर कहलाता है, और वो एनर्जीज अपने थ्रू ट्रेवल करके दूसरे को ठीक करती है। रेकी हीलर बीमार हो जाता है दूसरे को हील करता हुआ, लेकिन हम आपको विधि बताएंगे अपने आप को क्लीन करने की। तो जो भी मैं विधि बताऊंगी उसको प्रैक्टिस भी करना है। जब तक आप 3rd लेवल नहीं कर सकते, किसी को रेकी हीलिंग मत देना। मेरा सजेशन है सबको। करने वाले 1 लेवल के बाद भी करते हैं, बिल्कुल करते हैं, मैंने शुरू कर दिया था। लेकिन ये एक मेरा सजेशन है, सारे बच्चों के एनर्जी सेंटर्स एक जैसे नहीं होते हैं। तो 3 लेवल जब आपने कर लिए, तब अपने आसपास की अपनी फैमिली को हील करना शुरू करना। छोटी-छोटी विधियाँ बताऊँगी अपने घर को हील कैसे करना है, घर की एनर्जीज़ को कैसे प्योर करना है, रेकी एनर्जीज़ को, अच्छी एनर्जीज़ को अपने घर में कैसे बुलाना है, हमेशा पॉजिटिविटी। एक लेडी का मुझे फ़ोन आ रहा था, वो कह रही थी मुझे सुबह उठते ही ऐसे लगता है कि मैं सुसाइड कर लूँ, इतनी नेगेटिविटी। और कह रही मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास पैसा है, गाड़ियाँ हैं, मेरा खुद का जिम है, मेरे पास सब चीज़ें हैं, लेकिन मेरा मन करता है कि मैं मर जाऊँ। मुझे मैंने उससे पूछा कि आपको किस चीज़ की तलाश है? वो कह रही कि मुझे वैसा वाला प्यार नहीं मिल रहा है जैसा मैं चाहती हूँ। मैंने कहा आप बताओ, डेफिनिशन बताओ, वो भी नहीं बता पा रही थी। उसको कुछ नहीं, उसे सिर्फ परमात्मा की तलाश है। बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो बिना किसी कारण भी जब एनर्जीज़ हमारी, हमारे भीतर की जो ऊर्जा है, हमारे एनर्जी सेंटर्स, चक्रास जो हैं जब ब्लॉक होते हैं, तो हमें दिक्कत होती है, बिल्कुल होती है। बीमारियाँ भी लगती हैं। क्योंकि उन चक्रास के साथ हमारे अंग जुड़े हुए हैं। 99% लोगों का मूलधारा चक्र जो है वो ब्लॉक रहता है। सोलर प्लेक्सल नाभि का चक्र जो है वो ब्लॉक होता है, उससे उनको डायबिटीज होती है। मैम मैम जैसे कि आपने बताया कि एनर्जीज को मानता है कि तो एनर्जीज मिलती हैं, तो मैम क्या जो नहीं मानता है उनको हीलिंग लग जाती है? यस। ओके, ठीक है, अब सुनो मेरी बात। माँ बाप हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रही हूँ। अब मुझे किसी ने क्वेश्चन लिखा है कि अगर कोई इंसान रेकी को नहीं मानता है, उसको हीलिंग लगती है? देखो, अवेयरनेस क्या होता है? अवेयरनेस, होश। बेहोशी क्या होता है? बेहोशी इंसान में कब आती है? बेहोशी इंसान में जब वो नशा करता है, जब उसको गुस्सा आता है,
जब वो किसी लस्ट में होता है और जब वो किसी लालच में होता है, ठीक है, या किसी डर में होता है, बेहोशी तब आती है। अब मुझे क्या हुआ, अब मैं इन पांचों चीजों का एग्जाम्पल दूंगी। सब लोग ऐसे मत बोलना कि मैम बहुत एडवांस हो गए, एडवांस आंसर दे रही है। सबसे पहले हम डर की बात करते हैं। एक बच्चा है, वो किसी से कनेक्टेड है, 15-16 साल का। ये सारे रियल एग्जाम्पल्स दे रही हूँ। एक बच्चा है 15-16 साल का, उसे अपनी क्लास में किसी लड़की से पे, ठीक है, वो दोनों बच्चे हैं, दोनों बेहोश हैं, उनको XYZ कुछ नहीं किसी चीज का पता। तो क्या हुआ, क्या बच्चे को लगा कि अगर अब मैं अगर 2 दिन बात नहीं करूंगा इससे, मैं मर जाऊंगा। उसको एक हेलुसिनेशन होना शुरू हो गया कि मैं मर रहा हूँ। उसने मरने का विजुअलाइजेशन करना शुरू कर दिया कि मैं कूद गया डर के मारे, अगर वो मुझे छोड़ जाएगी मैं मर जाऊंगा, मैं मर रहा हूँ। हुआ क्या, एनर्जीज ने उसके अकॉर्डिंग ही काम करना शुरू कर दिया। ही jumped from 19th floor, he was dead। क्यों? क्योंकि इतनी नेगेटिविटी भर गई थी, और ये आज की डेट में है ना, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, टीनेज के बच्चों के स्पेशल केसेस, माँ बाप की बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं और किसी से बात नहीं करना। माँ बाप के पास इतना टाइम नहीं है, माँ बाप पैसे कमाने में लगे हुए हैं, बच्चे कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, नहीं पता किसी को। तो ऐसे केस में अगर आप मदर या फादर हो, आप अपने बच्चों को हील कर सकते हो, आप बिल्कुल हील कर सकते हो। यू विल बी अ वेरी गुड पेरेंट। आप उस एनर्जी का, रेकी एनर्जी अगर आपके घर में है तो हर तरह की मुसीबतों से आपको बचाती है। अगर कोई रेकी हीलर फादर होता है इस बच्चे का, बच्चे के चलने फिरने से पता चल जाता है माँ बाप को कि बच्चे को प्रॉब्लम है। उसको बिठाते, उससे बात करते। बच्चे का फेथ रेकी हीलिंग में बिल्कुल नहीं है। बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड पे सिंबल लगाते, इनडायरेक्टली उसका पैटर्न ब्रेक करते, उसको पॉजिटिव करते, बच्चा समहाउ ठीक हो जाता, वो स्टेप ना उठाता। तो ये जो स्टेप उसने उठाया, वो वाला, वो बेहोशी का स्टेप था। लालच, पैसों के लिए चोरी करना, फ्रॉड, झूठ बोल देना, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है हमारे अंदर ही हैं। ये सातों चक्रास जो है ना, ये हमारे इन भाव से भी कनेक्टेड है। अगर हमारे चक्रास ब्लॉक हैं तो ये हमारे जो भाव जो हैं पॉजिटिव रहने वाले, ये इन 5 नेगेटिव चीजों में कन्वर्ट हो जाते हैं। कोई नेगेटिव पर्सन आपको हीलिंग दे ही नहीं सकता। कह रहे हो कि मैम अगर कोई नेगेटिव पर्सन को हीलिंग दे, हम भी नेगेटिव हो जाएंगे। अपने आप को डेली डिटॉक्स करो, ध्यान करो, आपको कोई नेगेटिव नहीं कर। जिन कहते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, और रियलिटी है। आप अच्छा काम कर रहे हो, आपको कोई नहीं ऐसे कर सकता। मैं विधि बताऊंगी आपको। मेरा एक स्पेशल सेशन, मैंने डॉक्टर नागेश से एक रिक्वेस्ट भी किया है कि मेरा एक स्पेशल सेशन इस चीज के लिए रखवाया जाए कि एक हीलर अपने आप को कैसे हील करे। उसको भी तो कोई सोर्स चाहिए, हायर एनर्जी अगर उसे नहीं मिल पा रही है, तो उस हायर एनर्जी की एब्सेंस में अपने आप को कैसे हील करे। क्योंकि नॉर्मली ऐसा भी होता है कि जब आप अच्छे हीलर होते हो, कई बार आपसे रेकी में अगर कोई गलती हो रही है, रेकी बिना गाइडेंस के नहीं करनी चाहिए। जब तक आप मास्टर लेवल, 3rd लेवल तक नहीं पहुंचते, आपको किसी की रेकी हीलिंग बाहर के बंदे की नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब घर के बंदों की छोटी छोटी रेकी करो, पॉजिटिव एनर्जीज को बुलाओ, लेकिन हायर रेकी एनर्जीज का कोई रॉन्ग नहीं करना। मैं नहीं सजेस्ट करूंगी आपको, ठीक है। वो कहीं ना कहीं आपको वो प्रॉब्लम दे जाता है। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया, बिल्कुल प्रेग्नेंट लेडी हर तरह का ध्यान सीख सकती है। किसी ने क्वेश्चन किया है, प्रेगनेंसी एक बहुत अच्छा टाइम होता है आपकी लाइफ का। अगर आप उस समय ध्यान करते हो तो यू आर ब्लेस्ड। अगर ध्यान के विचार प्रेगनेंसी होने के बाद अगर आपके मन में आ रहे हैं, तो आप एक ध्यानी को पैदा करने वाले हो। बहुत अच्छी बात है, अगर आप ध्यान करते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर धार्मिक विचार आपके भीतर आ रहे हैं, तो वो बच्चा ही वो विचार लेके आया है, ठीक है। तो हमें रेकी बीमारियां भी दे सकता है आपको, लेकिन जब तक आप अपने कॉर्ड्स उस बंदे से नहीं काटोगे। अपने आप को क्लीन करना, डिटॉक्स करना ध्यान से डेली बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप एक रेकी हीलर हो।
क्योंकि आप माध्यम बन रहे हो उस चीज का, बार-बार माध्यम बन रहे हो। वैसे भी हम लोगों ने मर ही जाना है एक दिन, अगर किसी के काम आके मरेंगे तो क्या बुरा है यार? ऐसे जल्दी तो नहीं मरना है, लेकिन एक रेकी हीलर एक अच्छा इंसान बन सकता है। और अगर आप अच्छे इंसान नहीं हो, तो आप कभी भी रेकी हीलर नहीं बन सकते। कभी भी नहीं बन सकते, टेक माय वर्ड्स। कभी भी नहीं। अगर इतना भी आपके मन में लालच है कि पैसे की वजह से मैं रेकी करूं, आप कभी अच्छे हीलर नहीं बनोगे, कभी भी नहीं है। आपका कार्य अगर अच्छा होगा तो एनर्जीज आपके लिए सब कुछ लेके आएंगी, पैसा भी लेके आएंगी, फेम भी लेके आएंगी, सब कुछ लेके, लेकिन आपका मेन मोटो ये होना चाहिए कि सामने वाले इंसान को आप किस तरह से रेकी हीलिंग देके आप स्वस्थ कर सकते हो, किस तरह से आप एनर्जीज को अपने भीतर बुलाते हो, सिंबल लगाते हो उन पे, कैसे उनको ठीक करते हो, किस भाव से करते हो, वो भाव आपके लिए सब कुछ लेके आएगा। सारी ये अस्तित्व की एनर्जीज जो है आपके लिए लग जाएंगी, आपकी सारी इच्छाएं पूरी करने में। रेकी मेडिटेशन क्या हम कहीं पे भी कर सकते हैं बैठ के? बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, बट ट्राई करो। अपना एक कमरा रखो जहाँ पे आप रेकी हीलिंग लोगों के लिए, रेकी जब आप मास्टर लेवल, अपने लिए आप रेकी हीलिंग कहीं भी कर सकते हो। जैसे मैंने अपने घर में एक जगह बना रखी है, मैं जो भी करती हूँ वहीं बैठती हूँ। आई डोंट मीट पीपल, मैं लोगों से नहीं मिलती हूँ, बहुत कम मिलती हूँ। मेरी जिंदगी में 3-4 लोग ही हैं जिनसे मैं मिलती हूँ। आई डोंट गो आउटसाइड, ऐसे नहीं जाती हूँ। अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है मैं तभी बाहर जाऊंगी। अपनी एनर्जीज को बचा के रखना। जैसे जैसे आप ध्यान करोगे आपको पता चलेगा आपकी एनर्जीज, आपके भीतर की एनर्जीज, जो परमात्मा की एनर्जीज आपके थ्रू ट्रेवल कर रही हैं, वो कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप उसे बिल्कुल भी वेस्ट नहीं कर सकते हो। रेकी हीलिंग करो और ध्यान करो, अपने ऊपर ध्यान फर्स्ट लेवल करके। इतना तो मैं कह सकती हूँ, किसी को जिसको भी ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, डिप्रेशन की, परेशान की, वो क्या बोल रहा है मुझे, ये क्या बोल रहा है, वो सब दूर हो जाएंगी। अब बाकी ये है कि अपने जीवन में गुरु को लेके आओ, कोई भी एक गुरु बनाओ। मुझे इतना पता है कि अगर आपने गुरु, वैसे हम खुद ढूंढे तो कभी नहीं मिलता है। अगर आपके भीतर भाव जागता है किसी गुरु के लिए, अगर आपने कोई गुरु बनाया हुआ है, तो वो गुरु आपकी हमेशा रक्षा करता है, हमेशा। कहीं भी हो आप, आपकी रक्षा करेगा। गुरु कैसे बनाएं? उस परमात्मा को अरदास करो कि मेरे लिए गुरु को भेजो। जब आपकी प्रेयर में वर्ड्स नहीं होंगे ना, सिर्फ आंसू होंगे, तो वो गुरु आ जाएगा। मेरी भी लाइफ में ऐसे ही आया था। ठीक है, बिल्कुल शिव जी आपके लिए गुरु जरूर भेजेंगे। शिव जी को गुरु माना, सबने सबको गुरु माना हुआ है। वेरी गुड, मैंने भी माना हुआ है, बिल्कुल माना हुआ है। हर एक इंसान आपको सब कुछ सिखा के जाता है, अच्छी अच्छी चीजें भी सिखाता है, नेगेटिव चीजें भी दिखती हैं तो वो भी आपको लर्निंग देती हैं। चलिए, तो अभी मैं अपना पेज शेयर कर रही हूँ आपके साथ, ठीक है? तो आज इंट्रोडक्शन करेंगे और इंट्रोडक्शन करते ही फिर मैं ये सेशन आज का क्लोज करूंगी, ठीक है? तो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। अभी मैं क्वेश्चन आंसर, अभी मुझे नहीं लगता किसी का है। अभी कोई मैसेज नहीं आया मुझे। कौन है ये? हैंड डाउन मैम, नमस्ते। मैं काठमांडू नेपाल से हूँ। रेकी के बारे में जितना मैं जानता था उतना मैंने सीखा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। रेकी को अपने जीवन में धारण कर लो। चलिए नेक्स्ट मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ सबसे। सब लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? कोई भी अनम्यूट करके एक बार मुझे बता यस, स्क्रीन विजिबल अच्छा, है। ठीक है सर। सर आप कुछ रेकी के बारे में बोलना चाहेंगे तो प्लीज, आपके वर्ड्स भी हमें चाहिए। नहीं नहीं, आपने इतना कुछ बोल दिया है कि मेरे पास ऐसे शब्द भी नहीं है। इसलिए हम कहते हैं ना कि एक अच्छे हीलर से सीखो हीलिंग, अगर सीखनी है तो। ठीक है, अच्छा, किसी को 5 मिनट की ब्रेक चाहिए तो ले सकते हैं, ठीक है? हम 5 मिनट के बाद भी मिल सकते हैं, उसके बाद मैं रुकूंगी नहीं, फिर मैं
20 मिनट 25 मिनट रेगुलर पढ़ाऊंगी। तो अगर कोई ब्रेक लेना चाहता है हैंड रेज कर दो, 5 मिनट की हम ब्रेक ले सकते हैं सब लोग। किसी को पानी पीना है, किसी को चाय पीनी है, तो 5 मिनट हम ब्रेक ले सकते हैं। कोई है ऐसा? एनीवन? ठीक है, नहीं है, दिख नहीं रहा है कोई भी मुझे। चलिए ठीक है, तो रेकी लेवल 1 एस्ट्रो गैलेक्सी की तरफ से, ठीक है। तो रेकी हमने अभी मोटा-मोटा मैंने आपको बता ही दिया। अब रेकी एनर्जी क्या है? प्रेजेंट इन ऑल द बीइंग्स इक्वली। हर एक इंसान के भीतर ये एनर्जी इक्वली होती है। ये उतना ही रेकी आपके भीतर है जितना रेकी मेरे अंदर है। ये अस्तित्व की ऊर्जा है, अंडरस्टैंडिंग लॉज ऑफ नेचर। अस्तित्व की ऊर्जा है ये। मोर यू यूज दिस एनर्जी मोर इट फ्लोज थ्रू यू। अब क्या है, अपने आप को एक गांव की सड़क से हाईवे बनाना है हमें, ठीक है। जितना साफ स्वच्छ और बड़ा हाईवे होगा, उतनी एनर्जी उतने फ्लो से आपके भीतर से दूसरे इंसान के अंदर ट्रेवल करेंगी। तो रेकी इज क्या है कि अपने आप को पहले लेवल में हमें इतना क्लीन करना है कि हमारी जो एनर्जी जो है, एनर्जी सेंटर्स जो हैं, एक मिनट, हाँ, हमारे जो एनर्जी सेंटर्स जो हैं वो, एक मिनट जस्ट होल्ड रखिए, मैं लैपटॉप चार्जिंग पे लगा लूं। जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, अब क्या है कि रेकी एनर्जी क्या है? रेकी एनर्जी एक फ्लो है, ठीक है। उस फ्लो में क्या करना है कि हमें अपने आप को इतना क्लीन रखना है, इतना साफ और स्वच्छ रखना है कि वो एनर्जीज जो है इस तरह से हमारे भीतर से सामने वाले में फ्लो करें कि उस इंसान को जल्दी फर्क पड़े। जितनी ज्यादा सफाई होगी उन एनर्जी सेंटर्स में, उतनी जल्दी ही हम दूसरे बंदे को रेकी हीलिंग दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हिस्ट्री ऑफ रेकी। चलिए अब थोड़ी किताबी बातें भी कर लेते हैं। रेकी क्या है? रेकी ऊर्जा कहाँ से आई? देखिए, रेकी मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे भारत से ही निकली है। अब हमारे भारत से निकली है तो कैसे निकली है ये भी बताया जाएगा। अब ये डॉक्टर मकाओ थे, ये एक ज़ेन बुद्धिज्म फैमिली में बॉर्न हुए थे। मतलब इनका जो धर्म था वो ज़ेन बुद्धिज्म था। ज़ेन बुद्धिज्म किसी ने सुना होगा, बहुत सारी, ओशो ने भी बहुत सारी किताबें लिखी हैं ज़ेन बुद्धिज्म के ऊपर, बोधि धर्मा के ऊपर बहुत कुछ लिखा है। तो ये उस फैमिली को बिलोंग करते थे। तो क्या हुआ, इन्होंने जब ये बुद्धिज्म फॉलो किया तो ये ध्यान करते हुए लोगों को देखते थे अपने परिवार में हर जगह। तो एकदम से उस सदी में जब ये थे तो कॉलरा डिजीज आई टोक्यो में, जापान में। कॉलरा डिजीज हमने सुना ही होगा कि कॉलरा डिजीज क्या होती है। तो ये जो बीमारी, कॉलरा बीमारी आई जब, तो इन्होंने अपने आसपास लोगों को मरते हुए देखा। जब इन्होंने लोगों को मरते हुए देखा तो इनसे देखा नहीं गया। ये डॉक्टर थे, इन्होंने क्या किया, ट्रेडिशनल तरीके से लोगों को ठीक करना शुरू किया। तो ट्रेडिशनल तरीके कौन से होते हैं? कुछ इन्होंने स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी इनके अंदर हुआ। वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो इनके अंदर हुआ, उससे इनके अंदर से कुछ संस्कृत के श्लोक इनको दिखे, ठीक है। तो वो संस्कृत के जो श्लोक जो इनको दिखाई दिए, तो वो इन्होंने बोला कि मैंने किसी से सीखे तो नहीं है, लेकिन ये श्लोक मुझे क्यों दिखाई दे रहे। तो इसके आगे भी एक कहानी है, मतलब इस कहानी से मैं ये जोड़ सकती हूँ, अपना लॉजिक में ये लगा सकती हूँ कि हर एक इंसान की एक हमेशा एक प्रीवियस जर्नी होती है। सबकी होती है एक जर्नी। हमें नहीं पता कि हम पिछले जन्म में कौन सी जर्नी करके आए, हम पिछले जन्म में क्या तरह की हीलर हो। हमारे, हम जो कुछ भी करते हैं हमारे एक अनकॉन्शियस माइंड में जाके, सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठ जाता है। लेकिन जब हम नेक्स्ट जन्म लेते हैं तो वो उसे हम अनब्लॉक नहीं कर पाते, उसको सिर्फ ध्यान से ही कर सकते हैं। तभी जैसे
जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके एक मेडिटेशन होती है, जो लोग वो करते हैं उसी से ही पता चलता है कि वो पिछले जन्म में, वो रिवर्स ध्यान होता है कि वो पिछले जन्म में क्या थे, उन्होंने क्या किया। तो इसी तरह ही डॉक्टर मकाओ ने उस दौरान 21 दिन का माउंट कुर्मा में जाके मेडिटेशन किया। इन्होंने 21 दिन तक कोई खाना नहीं खाया, इन्होंने कोई पानी नहीं पिया। ये बस उस पहाड़ पे जाके बैठ गए और वहां पे एक वाटरफॉल था, झरना था, जो इनके क्राउन के चक्र में, क्राउन चक्र कहाँ होता है, हमारा हेड पे होता है। तो ये हेड पे पानी गिरने लगा इनके। जब इनके सर पे पानी गिरने लगा तो एकदम से इनके अंदर से एक वाइट कलर की लाइट दिखाई दी और उसमें से उन्होंने देखा कि कुछ सिंबल्स रिवील हुए हैं। तो 21 दिन के ध्यान के बाद जब वो सिंबल्स इन्होंने रिवील किए, उसके बाद ये वहां से वापस आए। उसको हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी बोल सकते हैं, एनलाइटनमेंट भी बोल सकते हैं। अगर किसी को नहीं पता एनलाइटनमेंट क्या होता है, लिख लीजिए सब लोग, एनलाइटनमेंट। जितने भी बुद्ध पुरुष हुए हैं, अब बुद्ध भगवान का नाम कुछ और था, बुद्ध कैसे पड़ा? जब जब उन्होंने, उनके अंदर अवेकनिंग हुई तो बुद्ध धर्मा का एक वेद पैदा हुआ, तो इसीलिए उनको बुद्ध बोला गया। इसी तरह ही महावीर है, जो महावीर जी के अंदर अवेकनिंग हुई तो तो वो जैन धर्म का एक नया वेद पैदा हुआ। इसी तरह ही गुरु नानक देव जी ने सिखिज्म को किया। तो कोई भी एनलाइटेंड अगर इंसान है तो उसके अंदर से एक नया परमात्मा जन्म लेता है। तो इसी तरह से ही डॉक्टर मकाओ के भीतर से रेकी निकला। तो अब हिस्ट्री क्या है, रेकी की हिस्ट्री क्या है? रेकी क्या है? रेकी नॉलेज ट्रेवल्ड फ्रॉम इंडिया टू वेरियस कंट्रीज। अब हमारे, मुझे ऐसा लगता है कि हिंदू धर्म में, जो हम, ये हमारा हिंदू धर्म है, इसमें हर एक चीज का इलाज है। पहले स्कूल्स में स्पिरिचुअल अवेकनिंग के ऊपर क्लासेस होती थी, अपने ऊपर। पहले के लोग क्यों नहीं बीमार पड़ते थे? लोग 100 साल से भी ऊपर जीते थे, 200 साल से भी ऊपर। मेरी ग्रैंडमदर कहती थी कि जब कलयुग नहीं था तो लोग 500 साल भी जीते थे। और ये सच है, बिल्कुल सच है। अब हम कलयुग में हैं तो हमारी क्यों एज कम होती जा रही है? आज की एवरेज एज जो है वो मेरे ख्याल से बड़ी मुश्किल से 60 या 70 साल है। 60 साल मैक्सिमम। मैं लोगों को 50, 53, 55 में भी जाते देखती हूँ। ठीक है, तो क्यों है? क्योंकि हम अपने एनर्जी सेंटर्स से दूर हो रहे हैं। हमारे भीतर 7 चक्रास विराजमान हैं जिनसे हम दूर होते जा रहे हैं। हम अपने अस्तित्व से, अपनी होने के कारण से दूर होते जा रहे हैं। हम इतना ज्यादा बाहर की तरफ जर्नी कर रहे हैं कि हम इनर जर्नी नहीं कर पा रहे हैं। हम 1 मिनट में सामने वाले को जज करके बोल देते हैं कि आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, लेकिन हम अपने पे काम नहीं करते हैं। दिस इज द ओनली रीजन कि हम लोगों की एज कम होती जा रही है, क्योंकि हम अपने एनर्जी सेंटर से ही दूर होते जा रहे हैं। ठीक है, तो अब डॉक्टर मकाओ, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी जर्नी कभी इंडिया में रही है, इसीलिए कि वो बाहर चले गए। अब बुद्धिज्म भी तो इंडिया में ही था, इंडिया से बाहर निकाल दिया, बाहर के देश सभी फॉलो करते हैं, अब दोबारा से फिर इंडिया में आ रहा है बुद्धिज्म। तो ये चीजें जो हैं ये कहीं ना कहीं हमारे इंडिया से ही गई हुई है। ठीक है, तो नेक्स्ट, अब डॉक्टर मकाओ ने 5 प्रिंसिपल्स 5 प्रिंसिपल्स डिस्कवर किए। उसका कारण क्या था? उन्होंने देखा, जब उनको एनलाइटनमेंट हुआ तो उन्होंने लोगों को ठीक करना शुरू किया। जब उन्होंने देखा कि जो कोई चोर है उसको मैं ठीक कर रहा हूँ, ठीक होने के बाद चोरी ही कर रहा है, जो गरीब है उसको ठीक कर रहा हूँ, वो मांगे ही जा रहा है, उसकी आदत ही हो रखी है मांगने की। कोई भी गलत इंसान है, अगर मैं उसे ठीक कर रहा हूँ तो वो गलत ही काम किए जा रहा है। तो उन्होंने क्या किया, 5 सिंबल्स
5 प्रिंसिपल्स बोलूंगी मैंने, ठीक है। तो वो 5 प्रिंसिपल्स को रिसीव किया रेकी से, और वो 5 प्रिंसिपल्स कौन से थे? बड़ा वो परेशान हुए थे कि भी मैं लोगों को ठीक कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी लोग ध्यान नहीं कर रहे हैं, इन सब चीज़ों से जोड़ नहीं रख रहे हैं, इन सिंबल्स को कोई अहोभाव नहीं दे रहा है, लोग फिर नेगेटिव चीज़ें। अब आपको भी ये करना है। सबसे पहले तो अगर आप रेकी सीख रहे हो, तो सब लोग मेरे साथ मिलके ये 5 प्रिंसिपल्स को ग्रहण करेंगे अपने जीवन में। अगर कोई नहीं करना चाहता ग्रहण, तो प्लीज़ इस वीडियो लेक्चर से एग्ज़िट मार सकता है, ठीक है? तो 5 रेकी हीलर बनना कोई आसान नहीं है। रेकी हीलर बनना, लोग कह देते हैं ना किताबें पढ़ लो, यूट्यूब पे लेक्चर सुन लो और रेकी हीलर बन के, नो, रेकी हीलिंग इज नॉट इजी। रेकी हीलिंग सबसे डिफिकल्ट है, क्योंकि आप अपने आप को सुधारते हो। अपने आप को कोई सुधारना ही नहीं चाहता है, सामने वाले में कमियां हम निकाल देते हैं 50। खुद भी तो सुधरो। अगर किसी से प्रेम है तो उस प्रेम में उतरो, 100% उतरो, लॉयल बन के उतरो। अगर किसी से नहीं है तो उसको मुंह पे बोलो कि नहीं है, घटा ही नहीं भीतर से। अगर किसी के साथ हम कोई झूठ बोल रहे हैं, सच बोलने का भी दम रखो। सच एक बार सामने वाले इंसान को हिला देगा, लेकिन वो इंसान कभी भी जिंदगी में आपको छोड़ नहीं सकता फिर, क्योंकि सच बोलने की भी हिम्मत हर किसी में नहीं है। मानो उस सच को। तो अगर आप सब लोगों को रेकी हीलर बनना है, तो 5 सिद्धांत आपको एग्री करने पड़ेंगे। और जो लोग आपके पास आते हैं ना रेकी हीलिंग लेने के लिए, भी उनको भी 5 प्रिंसिपल्स जो हैं, ये रिसीव करने पड़ेंगे। उनको भी ये 5 प्रिंसिपल्स को अपने जीवन में लाना पड़ेगा। चलिए, 5 प्रिंसिपल्स। सबसे पहला प्रिंसिपल ही बहुत अच्छा है, आई रियली लाइक इट, ठीक है। अब जितने भी, अब मेडिटेशन क्या है, मैं आप सबको एक चीज, लोग कहते हैं कि बैठ के ध्यान करो, बैठ के ये करो वो करो, मतलब मेडिटेशन है क्या? मेडिटेशन है प्रेजेंट में रहना। ध्यान है कर्म करना। हम बोलते हैं ना, कि भागवत में बोला है, महाभारत में बहुत सारी चीजें, कृष्ण जी ने भागवत का पूरा ही बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया उन्होंने, कि अर्जुन तू अपना कर्म कर। तो इसके बारे में मत सोच कि वो मेरा रिश्तेदार है, वो मेरा भाई है, पास्ट में उसने मुझे अपनी गोद में खिलाया, ये किया वो किया। तो ये मत सोच, तू सिर्फ अपना कर्म कर। और वो कर्म कैसे किया जाएगा? क्योंकि तू सिर्फ तब आज के बारे में सोच। अब आज के बारे में कैसे सोचे, ये भी बात है। क्योंकि हमें आदत नहीं है, बचपन से हमारा पैटर्न बना हुआ है कि हम सब लोग जो हैं, हमेशा पास्ट के बारे में सोच के ही अपने फ्यूचर के डिसीजंस लेते हैं प्रेजेंट में रह के। यही होता है ना कि हम पास्ट के एक्सपीरियंसेस को यूज करते हैं, है ना, लोगों को फिर जज करते हैं उस हिसाब से। अगर आपको कभी आपको अच्छा टीचर नहीं मिला, तो आपको लगेगा ये सारे टीचर ही बकवास हैं। अगर आपको पहला टीचर आपका अच्छा मिल गया, तो आपको लगेगा कि सच में सब टीचर्स अच्छे ही होते हैं। तो आपके एक्सपीरियंसेस जो हैं, वो आपका फ्यूचर भी डिसाइड करने लग गए हैं। नहीं, वी हैव टू लिव इन प्रेजेंट। अब डॉक्टर मुकाओ क्या कहते हैं, अब मैं हर एक को बड़े अच्छे से डिस्क्राइब करूंगी, और आज हम ये प्रिंसिपल्स जो हैं, आप सब लोग मेरे साथ बोलोगे। अगर कोई नहीं बोलना चाहता, तो प्लीज इस लेक्चर से जा सकता है। डोंट से कि मैम बहुत रूड है, माँ बहुत रूड है। रेकी वो इंसान कर ही नहीं सकता है जो ये 5 चीजें, 5 प्रिंसिपल, 5 सिद्धांत हैं, जो अपने जीवन में ग्रहण नहीं कर सकता। हमने भी इसे अपने जीवन में ग्रहण किया है। आपको अब ही लाना पड़ेगा। बिना किसी कारण से लोगों से जुड़ते हैं जो लोग, कारण परमात्मा डिसाइड करता है फिर उनका। जब हम खुद रीजन अपने लालच से निकलते हैं, क्रिएट करते हैं, तो फिर हम डिसाइड करते हैं, और डेस्टिनी फिर अपना खेल तो दिखाती ही है, ठीक है। तो पहला सिद्धांत, अब क्या कहते हैं डॉक्टर मकाओ, जस्ट फॉर टुडे, आज के लिए। अब जितने भी बुद्ध पुरुष हुए हैं, वो हमेशा ये क्यों बोलते हैं कि अगर हमारा आज अच्छा है, तो फ्यूचर भी अच्छा ही होता है, पास्ट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ऐसा ही होता है ना। हिंदुस्तान में सारे देशों के अकॉर्डिंग सबसे कम फांसियां हुई हैं,
क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे धर्म में ये चीज भी लिखी हुई है कि पास्ट में जो हो गया सो हो गया, अपना प्रेजेंट ठीक करो। बहुत लोग इंडियन जो लोग हैं खूब गालियां निकालते हैं कि इसने तो इतना गलत काम किया, इसको मार ही देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो हिंदुस्तान है बहुत सही है। हिंदू धर्म में बहुत अच्छी चीजें बताई गई हैं कि कोई भी बुद्ध पुरुष होगा ना, वो आपका प्रेजेंट ही अच्छा करेगा, आपको बोलेगा आप अपने प्रेजेंट पे ही फोकस करो। तो इसीलिए ही डॉक्टर मकाओ ने बोला कि जस्ट फॉर टुडे, आज के लिए मैं अपने गुस्से को विदाई दूंगा, मैं गुस्सा नहीं करूंगा। आज के लिए मैं बिल्कुल भी किसी चीज की चिंता नहीं करूंगा। आज के लिए मैं अपना काम खूब ईमानदारी से करूंगा। आज के लिए मैं परमात्मा को अहोभाव देता हूँ हर एक चीज के लिए जो उसने मुझे दी है, चाहे वो अच्छी है या बुरी है, चाहे वो परेशानी है, चाहे वो दुख है, चाहे वो आंसू है, मैं उस चीज के लिए अहोभाव देता हूँ। आज के लिए मैं सबके साथ काइंड रहूंगा, प्यार से रहूंगा, किसी को बुरा नहीं बोलूंगा। तो ये 5 सिद्धांत मैं आज के लिए अपनी लाइफ में फॉलो करता हूँ, और ये सिद्धांत हर एक रीलर को हर रोज सुबह उठ के बोलने हैं। तो अगर मंजूर है सबको, हाँ, अवनीश जी बोलिए। अवनीश आ जाइए। गायब। अंकिता आपको कुछ पूछना था, बोलिए। कि हम मेडिटेशन करते हैं, हम्म में जो थॉट्स आते हैं तो उसको मतलब थॉट्स को हमें क्या करना होता है उस टाइम, भगाएं थॉट्स को, क्या आप करें? अच्छा, आप कैसे भगाओगे ये बताओ मुझे, कैसे भगा सकते हैं? वो ही होता है कि एक थॉट को छोड़ते हैं तो दूसरा उसी वक्त आ जाता है। हाँ तो आने दो, उनका तो काम है आना। मतलब उनसे वो तो नहीं, डिस्ट्रैक्शन कोई नहीं करता हमें। जो चीजें आपने क्रिएट नहीं करी है ना, उसे आप नहीं रोक सकते हो। ठीक है। जैसे हम अभी अगर मैं टैरो करती हूँ तो कई बार ऐसी नेगेटिविटी है कि वो पर्सन मतलब इतना नेगेटिव दे जाता है कि वो मतलब इफेक्ट कर जाता है हमें बिल्कुल। कई चीजों को लेकर। फिर आपको कैसे हमें इफेक्ट होते हो आप, मैं बताती हूँ। आपके पास कोई इंसान आया, आपने उसका टैरो रीडिंग किया, उस बंदे ने अपनी स्टोरी ही बतानी शुरू कर दी आपको, ठीक है। अब वो आपका क्लाइंट है, क्लाइंट ही बोलूंगी मैं तो, क्योंकि अब टैरो कर रहे हो तो पैसे भी ले रहे हो, तो क्लाइंट ही हो गया एक तरह से। लेकिन रेकी में ये नहीं चलेगा, आप किसी को भी अपना क्लाइंट नहीं बोल सकते हो। कोई पीड़ित व्यक्ति है तो आप उसे पीड़ित जरूर बोल सकते हो, लेकिन आप उसे क्लाइंट नहीं बोल सकते। रेकी में जहां क्लाइंट आ गया ना, आपकी रेकी 0। ठीक है। तो अब क्या है कि वो आपसे बातें भी करेगा, आपको पूरी स्टोरी बता के जाएगा। अब ह्यूमन माइंड क्या है कि ह्यूमन माइंड पास्ट में घूमता है। आपके पास्ट में जब आप उसे सोचोगे तो आप रेकी के कॉन्सेप्ट से बिल्कुल ही बाहर हो जाओगे, क्योंकि रेकी में तो आपने बोला है कि आज के लिए मैं बिल्कुल भी कोई भी है ना चिंता नहीं करूंगा। यही होता है ना, हम प्रेजेंट में रहते ही नहीं है। तो इसीलिए है जो 21 दिन का जो ध्यान है, जो विचार है, विचार तो आएंगे ही। अंकिता, विचार का काम है आना। वो आप उस पैटर्न को नहीं ब्रेक कर सकते हो, लेकिन ये हो सकता है कि वो विचार चलते रहे, आपको कोई फर्क ही ना पड़े, आपका ध्यान कहीं और केंद्रित हो। आपको अपने केंद्र को स्ट्रॉन्ग करना है। जब आपका केंद्र स्ट्रांग होगा, ध्यान करते करते आपका अपने आप एक प्रैक्टिस है ये, इट इज अ काइंड ऑफ अ प्रैक्टिस। इनिशियली प्रैक्टिस है, मैं सच में बोल रही हूँ। कभी कभी तो मैम बहुत स्ट्रांगली लगता है कि हाँ, फिर वो चीज आसपास दुनिया दिखाई नहीं देती, फिर तो हो जाता है। वो क्यों नहीं दिखाई देती कि उस समय का एनर्जीज और ऑरास। अब क्या है, कोई भी चीज अगर नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रही है तो वो नेचर है। पेड़ पौधे, बच्चा, आपके फैमिली मेंबर्स, पहाड़ भी बढ़ते हैं ऊपर की तरफ, है ना। कोई भी चीज जो नेचर की क्रिएटिव है, बादल हो गए, आसमान हो गया। अब हर एक चीज से ना जो परमात्मा की बनाई हुई है, नॉट मैन मेड, उससे एनर्जी मांगना शुरू करो। क्यों ऐसा होता है कि जितने ध्यानी होते हैं या जितने भी सन्यासी होते हैं, आपने क्यों देखा है कि वो क्यों जंगलों की तरफ, अस्तित्व की तरफ, बाहर बाहर क्यों भागते हैं? नेचर में क्यों ज्यादा रहते, क्यों नहीं वो घर के अंदर रह सकते? कभी सोचिए। क्योंकि उनको स्वाद लग जाता है एनर्जीज का, उनको वो एनर्जीज इतनी ज्यादा
स्वादिष्ट लगती हैं कि वो जो विचार चल रहे होते हैं उसके आगे पीछे उनको दिखाई नहीं देते। धीरे धीरे जब आप 1 महीना 2 महीना आप प्रेजेंट में रहोगे, है ना, तो आपका जो पास्ट होगा ना वो आपको दिखना ही बंद हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा हमें 1 हफ्ते पहले की बात ज्यादा याद रहती है ना। 2 महीने या 3 महीने वाली तो हम भूल ही जाते हैं, क्योंकि ये हमारा खुद का ही ये लॉ ऑफ साइकोलॉजी बोल सकते हैं कि जो विचार आया है वो हम जो है, हमारा विचार जो है वो उसे मैक्सिमम तब तक ही भोग सकता है जब तक वो ज्यादा न्यू है, 7 दिन का है। 7 दिन के बाद धीरे धीरे उसकी जो जिसे हम बोलते हैं उसकी एज, डेंसिटी नहीं बोलूंगी मैं, उम्र बोलूंगी, उसकी उम्र कम होती जाती है। फिर वो हमारे जो बैकअप है, हमारी जो चिप लगी हुई है अनकॉन्शियस माइंड में, उसमें जाके बैठ जाता है ये, ठीक है। फिर वो हमें ज्यादा याद भी नहीं आता है। आप अगर बचपन की चीजें देखोगे तो बचपन की बहुत कम चीजें आपको याद होंगी, और वही चीजें याद होंगी जिस चीज ने आपके ऊपर एक छाप दी है ना। तो रेकी में इतनी एनर्जी है, अगर आप किसी भी चीज को रिपीटेड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानता है कोई यहाँ पे? हाँ, लोग, काफी लोग बैठे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानते हो सब लोग आप? क्या होता है? सर हिला दो भाई। ठीक है, कई लोग नहीं मानते, कई लोग मानते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है कि जो मैं बोलता हूँ वो ही मेरे साथ होगा। स्विच वर्ड्स हम ये इसीलिए बोलते हैं ना सब लोग। अब बड़ा एक फेमस सिंगर है, ठीक है, चलो उसकी बात करते हैं हम। मैं पंजाब का एक बड़ा अच्छा सिंगर है ना, मतलब बड़ा लोग याद रखते हैं उसे, सिद्धू मूसेवाला। सुना है किसी ने नाम? है ना। उसे क्या किया था उसने गाना निकाला था, एक सॉन्ग निकाला उसने। उस गाने को, उसमें क्या, उस गाने में उसने क्या बोला था, पंजाबी में तो नहीं बताऊंगी मैं, मतलब आप लोगों को समझ नहीं आएगा। उसमें वो बोलता है कि भरी जवानी में मेरा जनाजा निकल गया, किसी ने मुझे गोली मार दी, कि मौत को मैंने दुल्हन बना लिया। तो मतलब उसका मतलब गाने का ये था। तो हुआ ही यही, जब वो गाना आया, वो लोगों ने वो गाना इतना बजाया, उसकी आवाज में इतना बजाया, इतना लगाया, अपनी गाड़ी में, स्पीकर्स पे, हर जगह वो गाना लगाया, कि क्या हुआ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने उसी तरीके से ही काम करना शुरू कर दिया, रिपीटेडली। जब उस तरीके से काम करना शुरू कर दिया, कहीं ना कहीं उसके साथ हुआ भी वही जो उसने गाया था। वैसे तो नहीं हो सकता कि भाई उसने प्लान किया हो कि मैं ऐसे मरूंगा और 5 दिन पहले गाना निकालूंगा, नो, उसके साथ हुआ भी यही। एनर्जीज ने उसी तरह ही काम करना शुरू कर दिया। जिन लोगों ने उसको माना, वो एनर्जीज ने कहीं ना कहीं उनके दिमाग में वो प्लान भेजा और उन्होंने ऐसे मार दिया। मतलब मेरी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग मुझे ऐसे लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो, ऐसे ही एक और सिंगर था बिंद रखिया, पंजाब का ही सिंगर था, उसने भी एक ऐसा ही गाना गाया था कि मैं एक टूटे हुए घड़े का पानी हूँ, मैं कल तक नहीं होऊंगा, और उसके 7 डेज के अंदर अंदर वो भी मर गया। तो इसीलिए क्यों हमारे पेरेंट्स बोलते हैं हमेशा कि हम अच्छा बोले, अपने प्रेजेंट को अच्छा बनाए। अच्छा, जब हम अच्छा बोलते हैं ना तो अच्छी चीजें अट्रैक्ट होती हैं। जो इंसान सुसाइडल थॉट्स जिसको आते हैं ना, वो अपने सुसाइड को विजुअलाइज करना शुरू कर देता है। इसीलिए ही उसका ऐसा नहीं होता है कि एकदम से आया गुस्सा और छलांग लगा दी, नो। जो प्रॉपर डिप्रेशन वाला सुसाइडल माइंड होता है ना, वो सुसाइड को जो होता है वो विजुअलाइज करता है। और हम हीलर्स का काम है, हम उन लोगों के पैटर्न को ब्रेक करेंगे, हम उनको पॉजिटिव बोलना सिखाएंगे। हाँ जी प्रिया बोलिए, बोलो बोलो बेटा। हाँ जी, माँ मैं ये पूछना चाहती थी कि अगर किसी को जैसे कोई विचार ही नहीं आता अगर मेडिटेशन करते हुए, हाँ, तो तो बहुत क्या अच्छी वो बात भी है। कोई लेवल है? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, वो नो माइंड की स्टेज है आपकी, दैट इज वेरी गुड लेवल। और अच्छी बात, अगर ऐसा है तो बहुत अच्छे विचार तो आते हैं, लेकिन आपका जो ध्यान है कहीं और केंद्रित है। विचार कभी भी बंद नहीं होते हैं, विचार तो अपना काम करते ही रहते हैं, लेकिन वो ये कि आपकी कॉन्शियसनेस कहीं और जुड़ जाती है। तो नहीं, दैट इज उस वेरी समय गुड। मतलब मुझे कुछ ऐसे महसूस ही नहीं होता जैसे नो दिमाग में। माइंडनेस हो जाता है, जीरो माइंड हो जाता है, शून्य आ जाता है, तो इट इज वेरी गुड। बहुत अच्छी चीज है ये, इसको कंटिन्यू रखो। अगर चीजें अपने आप घट रही हैं तो फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप घटा रहे हो, है ना, उस स्टेज पे खुद अपने आप को लेके जा रहे हो, तो फिर आपको प्रैक्टिस की भी जरूरत है। नहीं, वो खुद ही होता है। मैं मतलब जितनी भी देर बैठती हूँ अचानक ही ऐसा हो जाता है कि जैसे कोई विचार ही आपको तो नहीं है। फिर आपको किसी ध्यान की भी जरूरत नहीं है, अपने आप जो घट रहा है उसे जियो, बस जियो,
बस अपने आप को प्योर रखो, अपनी कमियां देखो। अगर आपको किसी से जेलस तो नहीं है, आपको किसी पे गुस्सा तो नहीं आता है, जैसे जैसे वो 5 चीजें जो हैं आपके अंदर, है ना, जैसे जैसे आप तामसी से रजस हो जाओगे और फिर बिल्कुल प्योर हो जाओगे, है ना, तो वैसे वैसे परमात्मा और नजदीक हो जाएगा आपके। गॉड ब्लेस यू, बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से आपको। गॉड ब्लेस यू। हाँ जी। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे यही, हम जो बोलेंगे रेकी के जो 5 सिद्धांत है, अगर आप हम उनको बोलते हैं, रोज बोलते हैं उनको, तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरह हमारे ऊपर काम करते हैं, एनर्जीज हमारे ऊपर उसी तरह से ही काम करना शुरू कर देती हैं। तो इसीलिए ही मैं हमेशा बोलती हूँ कि अच्छा बोलो। हमारे पेरेंट्स जब छोटे होते हैं, हम बोलते हैं ना कि कई बार कोई नेगेटिव बोल देता है, लड़ देता है, तो ऐसे कहते हैं, नहीं ऐसे नहीं बोलते, मुंह पे सरस्वती बैठ जाती है ना। दिन में 24 घंटे में एक समय जरूर ऐसा होता है कि जो आपकी मुंह से निकली हुई बात सच कर देता है। इसीलिए लोग मौन व्रत में भी जाते हैं। जो मौन में जाते हैं वो फिर कुछ करते ही नहीं है, वो बिल्कुल अकर्ता, कर्ता से अकर्ता में आ जाते हैं। तो इन 5 प्रिंसिपल्स को रेकी हीलर को डेली प्रैक्टिस करना है। जो आपके पास हीलिंग लेने आ रहा है पीड़ित व्यक्ति, आप उसको भी बोलोगे कि आपको ये 5 प्रिंसिपल्स, अगर फिजिकली आपके पास लेने आ रहा है तो उसको भी बोलोगे ये 5 प्रिंसिपल्स जो हैं वो बोले। हर कोई नहीं बोल सकता है, डिस्टेंट हीलिंग दोगे तो नहीं कर पाओगे, आप किसी को अनकॉन्शियसली हीलिंग दे रहे हो नहीं कर पाओगे, लेकिन आप खुद तो जरूर करो इसे। अब हम सब लोग बैठ के इन सिद्धांतों को, ठीक है, 3 बार बोलेंगे। सब लोग मेरे साथ बोलोगे। अगर किसी को नहीं बोलना है तो फिर वो लेफ्ट कर सकता है, ठीक है। आज मैं इन 5 सिद्धांतों के ऊपर ही कराऊंगी, इससे आगे नहीं कराऊंगी, ठीक है। तो आज हम सब लोग बैठेंगे, अपनी रीढ़ को बिल्कुल सीधा करेंगे, अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, बिल्कुल आंखें बंद करके। जैसे जैसे जो भी मैं बोलूंगी आपको बोलना है उसे, सब लोगों को आपको बोलना है। गहरी लंबी सांस लीजिए अपनी नाभि से, अपनी आंखें बंद कर लीजिए सब लोग। गहरी लंबी सांस और छोड़ दीजिए। एक और गहरी लंबी सांस, छोड़ दीजिए। एक और गहरी लंबी सांस, छोड़ दीजिए। मैं आज के लिए, सब लोग अपने मन ही मन में बोलिए या ऊंची बोलिए, ऊंची बोलेंगे तो एनर्जीज और अच्छा काम करेंगी। मैं आज के लिए गुस्सा नहीं करूंगा या करूंगी। मैं आज के लिए बिल्कुल भी चिंता नहीं करूंगी। मैं आज के लिए अपना काम ईमानदारी से करूंगी। मैं आज के लिए सबको अहोभाव देती हूँ, सभी एनर्जीज को, परमात्मा को, सबको अहोभाव देती हूँ। मैं आज के लिए सबके साथ काइंड रहूंगी, प्यार से रहूंगी। दोबारा रिपीट करेंगे। मैं आज के लिए किसी पे गुस्सा नहीं करूंगी। मैं आज के लिए बिल्कुल भी चिंता नहीं करूंगी। मैं आज के लिए अपना काम ईमानदारी से करूंगी। मैं आज के लिए पूरे अस्तित्व को, परमात्मा को, सबको अहोभाव देती हूँ। मैं आज के लिए सबके साथ प्यार में, प्रेम से रहूंगी। एक बार फिर रिपीट करेंगे इसे। मैं आज के लिए बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करूंगी। मैं आज के लिए बिल्कुल भी चिंता नहीं करूंगी। मैं आज के लिए अपना सब कार्य ईमानदारी से करूंगी। मैं आज के लिए परमात्मा को अहोभाव देती हूँ, सभी को अहोभाव देती हूँ, सभी एनर्जीज को अहोभाव देती हूँ। आज के लिए मैं सबके साथ बड़े प्रेममय से रहूंगी। गहरी लंबी सांस नाभि से लीजिए और छोड़ दीजिए। एक और गहरी लंबी सांस नाभि से लीजिए और छोड़ दीजिए। एक और गहरी लंबी सांस नाभि से लीजिए और छोड़ दीजिए।
दोनों हाथों को रब कीजिए, जोर से रब कीजिए सब लोग। वेरी गुड। रेखी ऊर्जा को भाव देते हुए दोनों हाथ अपने आंखों पे, अपने चेहरे पे, अपने फोरहेड पे लगा लीजिए। सब लोग वापस आ जाइए। तो मैं आज का सेशन यहीं खत्म करती हूँ। हम सब लोग कल फिर मिलेंगे। अगर किसी को अच्छा लगा तो भी सबको धन्यवाद, अगर किसी को बुरा लगा तो भी सबको अहोभाव। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि रेकी को अपने भीतर, अपने जीवन का एक हिस्सा बनाइए। आप और भी अच्छी। कल के सेशन में हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा क्लू दे दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, कल के सेशन में हम पूरा रेकी का शक्तिपात करेंगे, रेकी करेंगे। 7 चक्रास के बारे में बताया जाएगा सबको, और प्रैक्टिस हम 7 चक्रास और 24 पोजीशंस हमारे जो शरीर की होती हैं, जहाँ पे हम अपने आप को हीलिंग दे सकते हैं, वो बताया जाएगा। इन 2-3 दिनों में आपको बहुत अच्छे से, आपको बहुत सारी चीजें बताई जाएंगी। अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज लिख लेना, ग्रुप में कोई मैसेज मत करना। क्या क्वेश्चन है, आप अपने क्वेश्चंस लिख लेना, हम क्वेश्चन एंड आंसर राउंड भी रखेंगे। ठीक है, टाइमिंग, कल का टाइमिंग पूछ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हम सब लोग कल 4 बजे मिलते हैं। 4 बजे मुझे लगता है, क्योंकि 3 बजे भी आज हम कर सकते थे, मैं 2 बजे घर पहुंच गई थी वैसे। लेकिन क्या होता है कि जैसे आप खाना खाते हो ना, एकदम से आप कोई भी ध्यान विधि नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो कोशिश करो ये 2-3 दिन आप हल्का-फुल्का खाना ही खाओ सब लोग। अगर नॉनवेज खाते हो तो नॉनवेज 2-3 दिन बिल्कुल मत खाओ। अल्कोहल को थोड़ा क्विट करो इन दिनों में। ठीक है, जितना हल्का-फुल्का खाना खा के आप मेरे साथ शक्तिपात पे बैठोगे, ध्यान में बैठोगे, उतना ही आप सब लोगों के भीतर ये घटेगा, खुद ब खुद घटेगा। मैं करने को 3 बजे भी कर सकती हूँ, बट ये है कि ये एक बहुत बड़ा लॉजिक है। हम सब लोग 4 बजे मिलेंगे, कल शक्तिपात पे बैठेंगे। ठीक है, मैं एक-एक को, हर एक इंसान को ब्लेसिंग दूँगी, सबको शक्तिपात दिया जाएगा, सबके भीतर की नेगेटिविटी को एक बार निकाल के बाहर फेंका जाएगा, मेरी एनर्जीज़ के थ्रू, रेकी एनर्जीज़ के थ्रू जो मेरे माध्यम से आप तक पहुँचेंगी। ठीक है, तो सब कल के लिए, कल। चलो 1 मिनट में एक अनाउंसमेंट कर देता हूँ। बिल्कुल सर। अभी आज हमारा भृगुनंदी नाड़ी का फर्स्ट डे है, और फर्स्ट डे क्योंकि सब आप हमारी फैमिली हैं, आप सभी को इनवाइट किया गया है। आप भृगुनंदी नाड़ी का फर्स्ट डे लेक्चर आप सभी अटेंड कर सकते हैं, तो आप सभी आइएगा। दूसरा, अभी हमने जो ग्रुप बनाया है, आपने देखा होगा, आप सभी लोग अपना रेकी का फ्री एक ग्रुप बनाया हमने, तो वहां पर कुछ डाटा चुराने वाले लोग भी आए हुए हैं उस ग्रुप में, मतलब आपकी तरफ से ये इन्फॉर्मेशन आई है। तो आप में से कुछ लोगों को हैंड रेज करें कि किसी का एक मैसेज आया है, मनी रेकी करके कुछ है, किस किस को आया है, प्लीज हैंड रेज करें। ठीक है, अब ये ना कुछ लोग होते हैं कि क्योंकि पैसा खर्च करते नहीं है। अच्छा, काफी, देखो इतने सारे लोगों को आया। ठीक, तो अब आपने करना क्या है, देखिए, मतलब मुझे समझ नहीं आता, ये ऑकल्ट साइंस में होकर ये चोरी चकारी करते हैं, दूसरे के डाटा को, दूसरे के लोगों को, है ना, ग्रुप में आते हैं, डाटा चुराते हैं, फोन नंबर चुराते हैं, फिर अपना अपना बैनर भेजते हैं। तो ये बात अच्छी नहीं है। तो इसके लिए मैं आप सभी से चाहूँगा कि जिस नंबर से आपको वो बैनर आया है, मैसेज आया है, उस नंबर की कंप्लेंट आप व्हाट्सएप में करें कि ऐसे ऐसे अननेसेसरी हमें मैसेज भेजा जा रहा है। नहीं, ब्लॉक नहीं किया है, ब्लॉक नहीं करना है, ब्लॉक नहीं करना है, कंप्लेन करनी है। व्हाट्सएप पर जाकर कंप्लेन सेशन होता है, वहां पर कंप्लेन कीजिएगा कि इस नंबर से हमें अननेसेसरी मैसेज आ रहे हैं और हैरेसमेंट हो रही है। ठीक है, ताकि उनको पता लगे, और मुझे पता है किसने किया है, मैं जानता हूँ उनको, हमारे ही कहते हैं, कंप्यूटर तो नहीं बोलूंगा, वो किसी लायक नहीं है वैसे, लेकिन वही है ना कि अननेसेसरी तंग करते हैं। मेरे को काफी स्टूडेंट के फोन आया मुझे, सर ऐसे ऐसे मैसेज भेज रहे हैं हमने हमें, तो मैंने कहा भाई सीख लेना वहां से, हमारा स्टूडेंट कहीं नहीं जाने वाला, वो हमें पता है। लेकिन हम कृष्ण जी को फॉलो करें, जो गलत करेगा उसको दंड देने का अधिकार भी हमें होना चाहिए।
ठीक है, मैं तो कृष्ण जी को फॉलो करता हूँ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, उस नंबर की कंप्लेंट व्हाट्सएप में जरूर कीजिएगा। ठीक, हाँ जी। तो मिलते हैं फिर भृगुनंदी नाड़ी की क्लास में। आप 8 बजे क्लास है हमारी, सभी इनवाइटेड हैं, फर्स्ट डे सभी के लिए फ्री है। और कल योगलक्ष्मी मैम के साथ हम कोर्स को आगे बढ़ाएंगे और कल हम बात करेंगे 7 चक्रा की। कल हम शायद बात करेंगे हमारी बॉडी में जो 24 पॉइंट्स हैं कि उनको कैसे हील किया जाता है, तो इस पे पूरी चर्चा होगी कल। तो कल का सेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। और कल और परसों का सेशन सर दोनों ही इम्पोर्टेंट है, कल का भी और परसों का भी सेशन। एक दिन क्लास को हम बढ़ा देंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कल अटेंड नहीं किया तो परसों का समझ नहीं आने वाला। बिल्कुल, कल का बहुत इम्पोर्टेंट है। रिकॉर्डिंग के लिए, रिकॉर्डिंग इसकी नहीं मिलने वाली, बेशक हम दे दें बाद में, लेकिन अभी हम ये बोल के चल रहे हैं रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। ये लाइव सेशन करने का मकसद ही यही है, वरना तो मैम के मेरे पास कम से कम 10 क्लासेस के वीडियोस पड़े हुए हैं, तो हमें क्लास करने की जरूरत क्या थी। हम भी टाइम दे रहे हैं ना, योगलक्ष्मी मैम टाइम दे रही है, मैं अपना टाइम दे रहा हूँ, तो हम लाइव कर रहे हैं, क्योंकि हीलिंग लाइव से सीख सकते हो आप। बहुत बड़ी मजबूरी है कोई, चलो वो अलग बात है, लेकिन जो लाइव में एनर्जी एक्सचेंज होगा मैम के साथ आपका, वो रिकॉर्डिंग में नहीं होने वाला। तो रिकॉर्डिंग इसकी नहीं मिलेगी आप सभी को, ठीक है। हो सकता है बाद में दे दूं कभी, लेकिन अभी हाल फिलहाल नहीं देने वाले हम। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारी क्लास में लाइव अटेंड कीजिए। कुछ पाने के लिए ना कुछ खोना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है कि मैं नौकरी भी कर रहा हूँ, मैं अपना टाइम मेरा खर्च करूँ, मैं सीख भी लूँ, ऐसा नहीं होगा। आप एक अच्छी मोडालिटी सीख रहे हो, भगवान ने आपको चूज किया है, रेकी एनर्जी ने आपको चूज किया है। आज जितने लोग यहाँ बैठे हैं, 500 लोग थे हमारे पास ग्रुप में, लेकिन यहाँ पर 250-300 के आसपास लोगों ने ज्वाइन किया है, तो 200 लोग नहीं कर पाए ना। इसका मतलब है वो रेकी एनर्जी उनको नहीं चाहती वो रेकी सीखें। तो ये आपने नहीं चूज किया, रेकी एनर्जी ने खुद आपको चूज किया कि यस यू आर कैपेबल, यू आर एबल। डिवाइन की नजरों में आप एक सच्चे एनर्जी को लेने वाले इंसान हो, तभी आप यहाँ पर बैठे हैं आज, वरना नहीं बैठ पाते। ठीक है, तो आप सभी लाइव क्लास अटेंड करें और मैम से रेकी सीखें। इतना पक्का है कि ये फर्स्ट लेवल सीखने के बाद आप अपने और अपने परिवार को हील कर पाएंगे, 100% कर पाएंगे। इतना हम आपको दे देंगे, इतना कैपेबल आपको बना दिया जाए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं मैम कल। थैंक यू मैम, सबका थैंक्स आ रहा है। सभी चैट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिख दीजिए, और सभी हम एक बार जयकारा लगाएंगे जय श्री कृष्णा का, क्योंकि हमारे लिए आदि भी वही है और अंत भी वही है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा सर, जय श्री कृष्णा सर। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सर, धन्यवाद जय श्री मैम। कृष्णा सर एंड मैम, जय श्री कृष्णा। थैंक यू योगलक्ष्मी। जय श्री कृष्ण। जय श्री थैंक यू मैम। जय श्री कृष्णा।